갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한 वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डेट इज प्रैक्टिस एट 5.1। तो स्टार्ट करते हैं, चलो। हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा नया टॉपिक डेट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है क्या। एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है कि किसी भी दो पॉइंट दे देगा। अगर कहीं पर भी हमें मान लो दो पॉइंट दे देते हैं, मान लो मैं यहाँ पे अगर दो पॉइंट ले लेता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे दो पॉइंट ले लिया, ये दोनों पॉइंट कहाँ पर है, देखो एक पेपर के ऊपर डेट इज एक प्लेन के ऊपर है ना, तो इस पॉइंट्स के डिस्टेंस के बारे में फाइंड आउट करना है, या फिर ये पॉइंट्स कहाँ पर एग्जैक्टली लाई कर रहे हैं इसके बारे में फाइंड आउट करना हमारा एक्चुअली चैप्टर डेट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अभी देखते हो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब होता है क्या। तो देखो क्या लिखा है, सिस्टम ऑफ ज्योमेट्री। क्या बोला है, सिस्टम ऑफ ज्योमेट्री वेयर द पोजीशन ऑफ पॉइंट्स ऑन द प्लेन। जैसे कि मैंने देखो यहाँ पे एक प्लेन है हमारा ये पेपर, और इसमें मैंने दो पॉइंट लिया, दिख रहा है आपको यहाँ पे पॉइंट। चलो इसके नाम भी दे देते हैं, डेट इज इसका नाम दे देते हैं ए और इसका नाम दे देते हैं बी। ओके, ये दो पॉइंट हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, ऑन द प्लेन इज डिस्क्राइब्ड यूजिंग एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर। और इसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर। डेट इज अगर यहाँ पर अगर मान लो यहाँ पे ये लाई कर रहा है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, इसमें अगर लाई कर रहा है तो इसको अगर कोऑर्डिनेट मान लो ले लेते हैं एक्स कॉमा x1 कॉमा y1, और इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट ले लेते हैं डेट इज x2 कॉमा y2। तो ऐसे दो पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट पॉइंट हमें मिल गए। तो इस दो पॉइंट के बेसिस पे हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कि ये जो दोनों पॉइंट है वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, मीन्स कौन से प्लेन पे कहाँ पे एग्जैक्टली लाई कर रहे हैं, इस x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना ही इस चैप्टर का मतलब। ओके, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें करना क्या है। ओके, सो वापस मैं आपको एक बार बता दूँ क्या लिखा था, अ सिस्टम ऑफ ज्योमेट्री वेयर द पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स ऑन द प्लेन इज डिस्क्राइब्ड यूजिंग ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर। किसी भी प्लेन पे अगर दो पॉइंट लिए जाते हैं ए और बी, तो उसके एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में डिस्क्राइब करना ही क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, तो चलो पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले हमने 9th में जो देखा है वो देख लेते हैं। क्या है यहाँ पे, देखो एक हमारे पास हमने लाइन ड्रॉ कर दिया दूर। अभी इसमें ये जो क्या है, ये वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहता है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस। और वैसे ये जो वर्टिकल लाइन है, उस लाइन वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, वाई एक्सिस। तो ये क्या होगा हमारा वाई एक्सिस। अभी इसमें ये जो सेंटर पॉइंट रहता है डेट इज ओ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ओके, ये जो सेंटर पॉइंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन। नाउ सेंटर पॉइंट के जो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके जो राइट साइड में रहता है उस पर कौन से नंबर रहता है, एक्स पॉजिटिव नंबर रहता है। एक्स पॉजिटिव नंबर मीन्स यहाँ पे मान लो कैसे रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, ऐसे पॉजिटिव नंबर रहेंगे। और ये जो यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे कैसे नंबर है, नेगेटिव नंबर, डेट इज -1, -2, -3 और -4, ऐसे नंबर्स रहेंगे। और वैसे जो वर्टिकल लाइन लेते हैं, वर्टिकल लाइन में ऊपर साइड पे कौन से नंबर रहेंगे, वाई एक्सिस पे ये ऊपर साइड पे पॉजिटिव नंबर रहेंगे, डेट इज़ 1, 2, 3, 4, जहाँ तक भी लाइन हम ड्रॉ करना चाहें। और जो नीचे लाइन है उस पर कैसे रहेंगे, नेगेटिव नंबर्स रहेंगे, जैसे -1, -2, -3, -4। तो हो अब आपको ये समझ गया रहेगा कि इसमें होता क्या था। यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वाई एक्सिस। अभी वाई एक्स एक्सिस पे इस साइड राइट में कौन से नंबर रहते हैं, पॉजिटिव नंबर रहते हैं, और लेफ्ट में कौन से रहते हैं, नेगेटिव नंबर रहते हैं। और वैसे ही ऊपर साइड वाई एक्सिस पे ऊपर साइड पे कौन से नंबर रहते हैं, पॉजिटिव, और नीचे साइड पे नेगेटिव नंबर्स रहते हैं। ओके, और यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा क्या रहता है, डेट इज हमारा ये रहता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो दोनों नंबर पॉजिटिव ना, पहले हम याद रखो हमेशा जब ये ब्रैकेट किसी का कोऑर्डिनेट बनाते हैं तो उसमें पहले एक्स का वैल्यू लेते हैं, देन हम वाई का वैल्यू लेते हैं। पहले किसका वैल्यू लेते हैं, एक्स का और वाई का। तो देखो इसमें दो एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, देखो एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। और पहले वाले क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों पॉजिटिव होते हैं। ओके, और जो थर्ड क्वाड्रेंट है, अभी थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, देखो एक्स भी नेगेटिव और हमारा जो है वाई भी नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, देखो यहाँ पे ये जो एक्स है हमारा वो पॉजिटिव है, और ये जो वाई है वो हमारा क्या है, नेगेटिव है। तो ये हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट थे जिसमें हमें सिर्फ साइन देखना था। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या साइन आता है, दोनों पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या साइन आता है, पॉजिटिव नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या साइन आता है, बोथ आर नेगेटिव। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हमारा साइन आता है, एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज नेगेटिव। ओके, सो अभी इस चैप्टर में ओवरव्यू है, मतलब इस चैप्टर में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, और बहुत ही आसान सा चैप्टर। हाँ, थोड़े बहुत इसके सम्स कोई कोई बीच में बहुत लेंदी हो जाते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में चैप्टर बहुत ही आसान है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसमें कि इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हमें कवर क्या 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 करना है। तो देखो इस चैप्टर में हमें पहला कवर अप करना है कि डिस्टेंस फार्मूला।
पहला हमें एक पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला के बारे में, सेकंड टॉपिक है हमारा दैट इज सेक्शन फार्मूला, और थर्ड टॉपिक हमारा मिड पॉइंट फार्मूला, फोर्थ है सेंट्रॉइड फार्मूला और स्लोप ऑफ लाइन। देख रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सब सारे न्यू टॉपिक्स है अभी। अभी स्लोप ऑफ लाइन में भी दो टाइप है, अगर यूजिंग एंगल, अगर एंगल दिया है तो उसके यूज़ करके ढूंढना, और यूजिंग कोऑर्डिनेट, अगर अगर हमें एंगल नहीं दिया तो कोऑर्डिनेट का वैल्यू दिया जाएगा, जैसे x1, y1 और x2, y2 दिया जाएगा, उसके बेसिस से फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और न्यू टॉपिक्स है डेट इज, ये सारे ओवरव्यू है जो हम किस में कवर अप करने वाले हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसमें थेरम्स है, लेकिन हमें वो थेरम्स देखने नहीं है, इसमें हमारा बहुत ही पहला टॉपिक है डेट इज हमारा डिस्टेंस फार्मूला। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस फार्मूला। पहला एक्सरसाइज जो हम सॉल्व करने वाले 5.1 डिस्टेंस फार्मूला के बेसिस पे सॉल्व होने वाला है। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला, मैं बताता हूँ कि डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कैसे करना है। ओके, तो देखो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे आपको देखो, पहले मान लो कि हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। अब यहाँ पे कहीं पर भी तो एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, हमने क्या ले लिया x1, y1, और जो b का कोऑर्डिनेट है उसको क्या ले लिया हमने x2, y2। तो दोनों के वैल्यू हमें पता है x1, y1 और x2, y2। तो अब क्या करना, हमें इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि ये जो a से लेके b तक है इसके बीच में डिस्टेंस कितना है। ओके, तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देयरफॉर बाय डिस्टेंस फार्मूला। अभी डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, देखो पहले क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ, ये डी स्टैंड फॉर डिस्टेंस ऑफ, किसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना हम लोग, ए बी का। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ए बी विच इज इक्वल टू, क्या ड्रॉ करना है पहले आपको, रूट, क्या ड्रॉ करना है, रूट विच इज द रूट, और हमें क्या लिखना है, ब्रैकेट ऑफ x2 माइनस x1, हमेशा को बड़ी वैल्यू में से छोटे वैल्यू माइनस के, डेट इज x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर, प्लस फिर दूसरा y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो ये तो आपका फॉर्मूला था डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला, रूट ऑफ x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसी के बेसिस पे हमारा जो 5.1 है वो हम सॉल्व करने वाले हैं। सो अभी स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस एट 5.1 स्टार्ट करने से पहले हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ लिया था। डिस्टेंस फार्मूला क्या था, रूट ऑफ x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। अभी देखो इसमें हमें 5.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा एक्सरसाइज है ये। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर। हमें कुछ वहाँ पे 6 पेयर्स दिए हुए हैं ऐसे, जैसे यहाँ पे फर्स्ट दिया है, सेकंड दिया है, तो मैंने अलग अलग लिखा है, आपको टेक्स्ट बुक में सारे 6 पेयर्स दिए हुए हैं, और वो 6 पेयर्स के हमें क्या ढूंढना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के उसके बीच का डिस्टेंस ढूंढना। जैसे कि ए और बी दिया है, अब मान लो कोई भी दो पॉइंट रह गए यहाँ पे, जैसे कि ये था हमारा ए और बी, इसके दो कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है, डेट इज x1, y1, और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, डेट इज x2, y2, और हमें क्या बोल रहा है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करके बताओ। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट सम। फर्स्ट सम में देखो क्या लेना, पहले ए का वैल्यू कितना दिया है 2,3। याद रखो पहला वाला जो वैल्यू हो वो क्या रहता है हमारा x का रहता है, दूसरा वैल्यू क्या रहता है y का रहता है। और वैसे ही बी का वैल्यू क्या दिया 4,1। तो अभी बी का जो हमें कोऑर्डिनेट दिया है वो पहला वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है, दूसरा किसका वैल्यू, y का वैल्यू है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले, हमेशा इस चैप्टर के सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आपको डिनोट करना पड़ेगा कि जो ए है दैट इज 2,3। लेट हमने क्या कर लिया, ये जो ए है वो क्या है 2,3, वो किसके इक्विवेलेंट है, x1। पहले वाले का ले लेंगे x1 और दूसरे का ले लेंगे y2। तो ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, x1, y1 के। और जो दूसरा वैल्यू हमारा b, अब b किसके इक्विवेलेंट है, तो b का वैल्यू कोऑर्डिनेट क्या है 4,1, वो किसके इक्विवेलेंट ले लेंगे, अभी इसको x1 और y1 लेते हैं ना, तो इसको क्या ले लेंगे x2, y2। तो ले लिया पहले इन दोनों में हमने x1, y1 और x2, y2। अब क्या करना है हमें कि देखो हमें ए और बी दोनों का हमें वैल्यूज़ पता है, हमने दोनों को डिनोट भी कर दिया कि ये क्या है x1 है, ये क्या है y1 है, डिनोट कर दिया। और दूसरे में क्या है, ये क्या हमारा x2 है और ये क्या हमारा y2 है, ये भी डिनोट कर दिया। अब स्टार्ट क्या करना है, इसमें हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हमने क्या अप्लाई किया, देखिए इसमें बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अभी डिस्टेंस फॉर्मूला तो क्या लिखेंगे, पहले डिस्टेंस, डी स्टैंड फॉर डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस, ए बी का, विच इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखो क्या था, रूट ऑफ। याद रखो यहाँ पे नाम चेंज होता रहेगा, अगर यहाँ पे नाम ए बी है तो ए बी लिखेंगे, एल एम है तो एल एम रखेंगे, एक्स वाई रहेगा तो एक्स वाई रखेंगे। तो हमारा ए बी था तो हमने ए बी रख दिया। अब उसके बाद से इसका फॉर्मूला पुट करो, तो फॉर्मूला क्या था, रूट ऑफ x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर, यही था ना फॉर्मूला, प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। सभी करना क्या यहाँ पे रूट को एज इट इज वैसे लिखना है, रूट और x2 का वैल्यू देखो यहाँ पे x2 का वैल्यू कितना 4, तो x2 का वैल्यू कितना ले लेंगे 4 यहाँ पुट कर दिया, माइनस एज इट इज। अभी x1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे देखो 2, तो x1 का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 2। अभी ये ब्रैकेट एज इट इज़ और स्क्वायर एज इट इज़, फिर प्लस था, प्लस हमारा एज इट इज़ लिखेंगे। उसके बाद से ब्रैकेट अगेन ओपन करो, देन y2 का वैल्यू देखो यहाँ पे लास्ट वाला है तो इसका लास्ट वाला y2 का वैल्यू कितना 1, तो y1 का वैल्यू कितना पुट कर दिया 1, माइनस एज इट इज़। अभी y1 का वैल्यू कितना है देखो यहाँ पे 3, तो y1 का वैल्यू कितना पुट किया 3, ब्रैकेट एज इट इज़, स्क्वायर एज इट इज़। अब इसके बाद से क्या करना है यहाँ पे हमें, अगेन विच इज़ इक्वल टू एज इट इज़ रहेगा, रूट हमारा एज इट इज़ लिखना है हमें। और ये जो 4 - 2 कितना होता है 2, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर
प्लस 1 - 3। अभी 1 - 3 करेंगे तो 1 - 3 होता नहीं है, तो लेकिन इसमें से माइनस करें तो क्या हो जाएगा, 1 - 3 दैट इज़ -2। तो 1 - 3 करेंगे तो 3 - 1 करके कितना हो जाएगा 2, और जो बिगर नंबर का साइन रहेगा डेट इज़ माइनस, तो उसका साइन लगा देंगे डेट इज़ क्या आ जाएगा हमारा -2। तो इसका आंसर कितना है हमें -2 द होल स्क्वायर। ओके, अब क्या करना है यहाँ पे हमें, ये रूट एज इट इज़ रहेगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो ये हो गया हमारा 4 प्लस यहाँ पे अगर -2, अभी हमने जैसे 2 का स्क्वायर लिया, 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 2 × 2 विच इज़ इक्वल टू 4। वैसे अगर हमें लिखना है -2 का स्क्वायर, तो देखो अगर हम लिख रहे हैं कि -2 का स्क्वायर, तो इसको भी 2 बार लिखा है -2 × -2, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4। तो ये भी इसका भी आंसर किस में आने वाला है 4 में, तो इसका आंसर कितना आएगा 4। तो ये कितना हो जाएगा √8। ओके, तो इसका आंसर कितना है √8। तो इसको √8 में नहीं छोड़ सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा √8 को फैक्टराइज करना पड़ेगा। अभी √8 को कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं हम लोग, √8 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 डेट 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। अभी जो 2 बार रहता है वो बाहर कितने बार आता है 1 बार, तो 2 यहाँ पर 2 बार है तो बाहर आ जाएगा 1 बार, और रूट में क्या बच जाएगा सिर्फ √2। तो ये हमारा क्या गया डिस्टेंस ऑफ AB, डिस्टेंस ऑफ AB का हमारा वैल्यू कितना आ गया 2√2। ओके, आसान से समझे वाला। तो उसके बाद से स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड सम। सेकंड सम में भी देखो हमें कुछ यही दिया हुआ, पहले हमें P का वैल्यू कितना दिया -5, P का वैल्यू कितना दिया -5,7, और Q का वैल्यू कितना दिया -1,3। अभी वैसे ही सेम जैसा फर्स्ट में किया था हमने, सॉल्यूशन पहले लेट किए थे। जो P का वैल्यू -5,7 उसको किसके इक्विवेलेंटली लेंगे x1, y1 के इक्विवेलेंटली लिया, और दूसरा जो हमारा Q डेट इज़ -1,3 उसको किसके इक्विवेलेंटली लिया हमने x2, y2। नाउ दोनों का वैल्यू हमने डिनोट कर दिया किसके इक्वल था x1, y1 और x2, y2। अब इसके बाद से क्या अप्लाई करना हमें इसमें बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या था इसमें, अगेन क्या था डिस्टेंस ऑफ, इस बार नाम क्या था PQ, तो क्या लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ PQ विच इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था एज इट इज रहेगा √x2 - x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दी होल स्क्वायर। फॉर्मूला लिख दिया ना, अगेन रूट ड्रॉ करेंगे और वैल्यूज पुट करें। x2 का वैल्यू, x2 का यहाँ पे वैल्यू कितना -1, तो क्या पुट कर दिया -1, फिर माइनस, तो माइनस एज इट इज लिखा हमने। फिर उसके बाद से देखो x1 का वैल्यू कितना -5 है, तो -5 लिखने के लिए पहले ब्रैकेट डालना पड़ेगा, फिर उसको -5 और एक बड़ा सा ब्रैकेट डेट स्क्वायर, तो ये और ये ब्रैकेट के अंदर ये पूरा है। ओके, फिर प्लस एज इट इज़, और दूसरा क्या ब्रैकेट ओपन y2 का वैल्यू कितना दिया यहाँ पे 3, तो 3 पुट कर दिया, माइनस एज इट इज़ y1 का वैल्यू कितना दिया 7, तो y1 का वैल्यू भी कितना पुट कर दिया 7 ब्रैकेट द होल स्क्वायर। नाउ रूट एज इट इज़ रहेगा हमारा। अभी यहाँ पे क्या करना है देखो, पहले -1 ऐसे ही रहेंगे, पे इन दोनों साइन को चेंज करो, जो कभी भी जो दो साइन एक साथ रहेंगे उसको क्या करना पड़ेगा हमें चेंज करना पड़ेगा। तो पहले -1 क्या रहेंगे +5 विच इज़ इक्वल दी होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 3 - 7 कितना होता है -4 दी होल स्क्वायर। 3 - 7 कितना होता है 4, और जो बिगर नंबर डेट इज हमारा माइनस साइन, तो उसका साइन क्या हो जाएगा तो -4 हो जाएगा। ओके, विच इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट एज इट इज रहने वाला है, और ये जो -1 + 5, तो -5 में से 1 माइनस करके कितना बचने वाला है यहाँ पे 4 का स्क्वायर। उसके बाद से यहाँ पे प्लस एज इट इज़ रखेंगे, और यहाँ पे -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पे रूट एज इट इज़। अभी अगेन यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना होने वाला है 16 + 16, तो 16 + 16 कितना हो जाएगा हमारा √32। अगेन √32 को फैक्टराइज करना हमें, तो √32 को फैक्टराइज करें। यहाँ पे 32 को कैसे डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करो, इसका आंसर कितना आ जाएगा देखो 2 × 1 = 2, फिर अगेन 2 × 6 = फिर 2 × 8 = 2 × 4 = 2 × 2 = अगेन 2 1 = तो आंसर कितना 2 × 2 2 × 2 रूट में क्या बचने वाला है सिर्फ 2 बचने वाला है। तो इसको फैक्टराइज करो क्या बच जाएगा यहाँ पे हमारा 2 × 2 2 2 × 2 2 देखो 2 × 2 = 4 4 × 2 = 8 8 × 2 = 16 16 × 2 = 32। अभी जो रूट में 2 बार रहता है वो क्या होता है एक बार बाहर आता है, तो देखो ये 2 बार है, तो यहाँ पे ये 2 बार है तो एक बार बाहर जाएगा इंटू, ये भी 2 बार है तो एक बार बाहर जाएगा, और रूट में क्या बच जाएगा सिर्फ 2। तो आंसर कितना जाएगा हमारा 2 × 2 डेट इज़ 4, तो कितना आ जाएगा 4√2। तो ये हमारा किसका आ गया डिस्टेंस ऑफ PQ, ये हमारे डिस्टेंस ऑफ PQ का वैल्यू आ गया डेट इज़ 4√2। तो ये भी फर्स्ट वाली की तरह सेम सॉल्व करना था हमें। अभी नेक्स्ट हमारा थर्ड सम स्टार्ट करते। देखो हमारा पहले R का कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना दिया 0, -3, और वैसे S का कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना है 0,5/2। ये दोनों R और S के हमें कोऑर्डिनेट के वैल्यू दिए हुए हैं, तो हमें दिया होता है। अब इसके बाद से क्या करना है सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन पहले क्या ले लेंगे हमारा जो लेट कर लेंगे डेट इज R, हमारा जो कोऑर्डिनेट है 0, -3 उसको क्या ले लेंगे हम लोग x1, y1, और जो हमारा S का कोऑर्डिनेट है डेट इज 0,5/2 उसको क्या ले लेंगे हम लोग किसके इक्वलेंट है वो x2,
कॉमा y2। अभी दोनों को ले लिया x1 कॉमा y1। देन उसके बाद से हमें अप्लाई क्या करना है इसमें, डिस्टेंस फार्मूला। तो क्या लिखते हैं, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अभी किसका डिस्टेंस ऑफ आर एस, जो नाम दिया था हमें डिस्टेंस ऑफ आर एस, विच इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट ऑफ x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। ये हो गया। उसके बाद अभी क्या करना था, हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करने थे। देखो ब्रैकेट एज इट इज रहेगा, ये जो x2 है, x2 का वैल्यू कितना दिया है 0, तो उसकी जगह पे क्या पुट कर दिया 0, माइनस एज इट इज अगेन x1 का वैल्यू कितना दिया है 0, तो उसकी जगह पे क्या पुट कर दिया 0, तो हो गया उसका, और ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज प्लस एज इट इज लिखा हमने, फिर ब्रैकेट ऑफ y2। अभी y2 का वैल्यू कितना दिया 5.2, तो y2 का वैल्यू कितना पुट कर देंगे 5.2, और माइनस जो था हमारा वो एज इट इज रहने वाले। फिर y1, जो यहाँ पे y1 है, y1 का वैल्यू हमें कितना दिया -3, तो यहाँ पे y1 की जगह पे क्या लिख देंगे -3, और जो कि यहाँ पे पहले से माइनस था, तो उसके लिए उसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, बिग ब्रैकेट डाल के उसका स्क्वायर ले लेंगे। ओके, ना अब इसको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे 0 माइनस 0 कितना, 0 तो 0 का स्क्वायर कुछ भी नहीं होता, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, इस चीज़ को नेगलेक्ट कर देंगे, और हमारा क्या बच जाएगा, सिर्फ ये प्लस भी उसके साथ चल जाएगा। क्या बच जाएगा सिर्फ हमारा 5/2, तो हमें क्या बच जाएगा 5/2, और ये जो माइनस माइनस क्या हो जाता है, +3 द होल स्क्वायर। ओके, अभी इसके नीचे हमें क्या लेना पड़ेगा, खुद से एक 1 ले लेते हैं। और देखो अभी यहाँ पे रूट है, और सिर्फ रूट के अंदर सिर्फ एक ही नंबर है जिसके ऊपर स्क्वायर है, तो ये जो स्क्वायर और रूट है वो दोनों क्या हो जाता है, कैंसिल। ये स्क्वायर और रूट क्या हो जाता है, कैंसिल। तो क्या बच गया यहाँ पे, सिर्फ 5/2 प्लस 3/1, सिर्फ यही बच गया। अब इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। देखो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो 1 5 कितना हो जाता है 5, प्लस 2 3 कितना हो जाता है 6/2, 1 कितना हो जाएगा 2। तो अब इसको प्लस कर दो, तो 5 + 6 कितना होता है 11/2। तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ आर एस। ओके, तो ये था हमारा डिस्टेंस ऑफ आर एस का वैल्यू, डेट इज 11/2। अब वैसे स्टार्ट करते हमारा फोर्थ वाला सम। फोर्थ वाले समय भी सेम, देखो हमें क्या दिया है, एल का कोऑर्डिनेट दिया, डेट इज 5, -8, और वैसे हमें एम का कोऑर्डिनेट कितना दिया, डेट इज -7, -3। तो लेट कर लेते हैं कि जो एल है उसका कोऑर्डिनेट क्या ले लिया हमने, x1, y1, और ये जो एम है उसका कोऑर्डिनेट क्या ले लिया हमने, x2, y2। अब सेम इसमें भी अप्लाई करना है हमारा रिलेटेड डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते इसमें क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ एल एम, क्या था नाम, डिस्टेंस ऑफ एल एम, विच इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। ये था हमारा फॉर्मूला पुट कर दिया ना। वैल्यूज पुट करते हैं। जो देखो यहाँ पे x2 का वैल्यू कितना दिया यहाँ पे, देखो -7, तो क्या लिख दिया -7, माइनस एज इट इज। अभी x1 का वैल्यू कितना दिया 5, तो x1 की वैल्यू क्या पुट कर दिया हमने 5 ब्रैकेट दी होल स्क्वायर, प्लस ये जो y2 है, y2 का वैल्यू कितना दिया है अभी हमें -3, तो वहाँ पे क्या पुट कर दिया -3, माइनस एज इट इज। अभी y1 का वैल्यू अगेन -8 है, तो यहाँ पे ब्रैकेट डालना पड़ेगा, क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं लिख सकते, तो क्या पड़ा -8 और ब्रैकेट द होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, तो देखो रूट हमारा जो है वो एज इट इज रहने वाला है, और यहाँ पे जो ये माइनस का होता है प्लस, तो 7 + 5 कितना हो जाएगा हमारा 12 द होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे बड़ा नंबर क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे माइनस रखना पड़ेगा, -12 द होल स्क्वायर प्लस एज इट इज। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, -3 वैसे रहेगा, पहले इन दोनों का साइन चेंज करा, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे +8 द होल स्क्वायर हो गया यहाँ पे। उसके बाद से अगेन क्या करना हमें, विच इज इक्वल टू रूट एज इट इज रहने वाला है। ओके, और जो -12 का स्क्वायर कितना होता है 144, प्लस यहाँ पे -3 + 8, तो -3 + 8, तो माइनस प्लस क्या होने वाला है माइनस, तो 8 में से 3 का कितना बचेगा 5, और बिगर नंबर का साइन प्लस है, तो प्लस में रहना, डेट इज 5 का स्क्वायर। तो रूट एज इट इज रहने दो, 144 एज इट इज रहेगा, प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ओके ना, इसको करना है क्या, हमें सिर्फ प्लस करना है, तो इसको प्लस कर दो, तो रूट ऑफ 4 + 7 कितना हो जाएगा 9, 4 + 2 6, और 1 एज इट इज, तो कितना हो गया 169। अभी 169 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 169 किसका स्क्वायर है 13 का ना, तो इसको देखो क्या लिख दें 13 × 13 169 ही होता है ना, तो बाहर आए क्या हो जाएगा 13। तो डिस्टेंस ऑफ ये जो एल एम है हमारा, उसका डिस्टेंस कितना आ गया 13। ओके, तो बहुत आसान से समझा ना ये। वैसे अभी स्टार्ट करते हैं हमारा फिफ्थ वाला सम। अब फिफ्थ वाले सम में हमें देखो दिया गया, फिफ्थ वाले सम में टी का कोऑर्डिनेट कितना दिया -3, 6, और जो आर है, आर का कोऑर्डिनेट कितना दिया -9, 10। ओके, -10। देन हमें इसमें क्या करना है, सेम जैसे हमने 1 to 4 तक अभी तक सॉल्व किया था, वैसे ही लेट क्या करेंगे, पहले टी के कोऑर्डिनेट को क्या ले लेंगे x1, y1, और जो आर है, आर के कोऑर्डिनेट को क्या ले लेना हमें x2, y2। ना हमने दोनों का कोऑर्डिनेट मिल गया, सो क्या अप्लाई कर सकते हैं इसमें डिस्टेंस फार्मूला। तो क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ टी आर नाम दिया था, डिस्टेंस ऑफ टी आर, विच इज इक्वल टू फॉर्मूला पुट करो, क्या था, रूट ऑफ x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। पुट कर दे फॉर्मूला। अब हमें सिर्फ इसके वैल्यूज़ पुट करने हैं, और जैसे हमने 1 to 4 तक सम सॉल्व किया था वैसे ही करते जाना है, ठीक है। तो x2 का वैल्यू देखो कितना दिया है 9, तो x2 पे क्या पुट कर दिया 9, माइनस एज इट इज़ x1 का वैल्यू कितना दिया हमें यहाँ पे -3, तो यहाँ पे क्या पुट कर दिया -3, दो साइन एक साथ हो गया, ब्रैकेट द होल स्क्वायर,
प्लस अगेन ब्रैकेट ओपन y2 का वैल्यू कितना -10, तो क्या पुट कर दिया यहाँ पे -10 माइनस एज इट इज़। अब y1 का वैल्यू कितना है 6, तो यहाँ पे क्या पुट कर दिया 6 द होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो तो हमारा जो ये रूट है वो रूट ऐसे ही रहने वाला है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये पहले ब्रैकेट हमें जो साइन है उसको चेंज करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 दी होल स्क्वायर प्लस, इसमें देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो कितना 10 + 6 कितना हो जाएगा 16, और जो बड़ा नंबर है 10 उसका साइन क्या माइनस, तो -16 द होल स्क्वायर। ओके, विच इज़ इक्वल टू अगेन रूट ऑफ एज इट इज़ रहेगा हमारे यहाँ पे 9 + 3 कितना होने वाला है हमारा 12, तो ये कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस ये कितना होना -16, तो -16 का स्क्वायर एज इट इज़ रहने दो। अभी 12 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 144 प्लस 16 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 256। अब इन दोनों को प्लस करो तो रूट ऑफ आंसर देखो कितना आ रहा है, तो देखो 6 + 4 10, 10 का 0 कितना 6 + 4 कितना होता है 10, 10 का 0 1 कैरी, 5 + 4 9 और 1 कैरी हमारा कितना हो जाएगा 10, अगेन 0, तो कितना हो जाएगा अगेन 1 कैरी, फिर 2 + 1 3 और कैरी कितना हो जाएगा 4, तो कितना आएगा हमारा 400। 400 किसका स्क्वायर होता है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 20 × 20, ये लिख सकते हैं। देखो 2 2 4 और 0 2 बार हो जाए तो कितना आएगा 400, तो 20 एक बार बाहर आ जाएगा, तो ये हमारा क्या मिल गया डिस्टेंस ऑफ TR। था ना आसान से सम ये। वैसे ही हमारा जो ये अभी ये 6 वाला सम है, 6 वाला सम भी वैसे सेम ही है, सिर्फ हमें इसमें भी फ्रैक्शन वाला दिया है। तो पहले क्या ले लेंगे लेट W का ले लेंगे x1, y1 और x का ले लेंगे x2, y2। उसके बाद से अभी हमने दोनों मिल गया कोऑर्डिनेट दैट इज x1, y1 मिल गया। अब क्या करेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा देखो हमारा डिस्टेंस ऑफ WX हमें नाम दिया था, तो क्या हो गया WX विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ऑफ x2 - x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दी होल स्क्वायर, जो मैं फॉर्मूला दिया था हमने पुट कर दिया। ओके, अभी देखो यहाँ पे रूट एज इट इज़ रहने वाला है। ये जो यहाँ पे हमें वैल्यूज पुट करना है, x2 का वैल्यू कितना दिया 11, तो 11 पुट कर दिया, माइनस एज इट इज़ x1 का वैल्यू कितना दिया -7/2, तो यहाँ पे क्या पढ़ देंगे -7/2 और ब्रैकेट दी होल स्क्वायर, फिर प्लस एज इट इज़ y2 का वैल्यू कितना दिया हमें 4, तो 4 पुट कर दिया, माइनस एज इट इज़ अगेन y1 का वैल्यू कितना दिया 4, तो 4 का स्क्वायर। ना हमें करना है कि यहाँ पे रूट एज इट इज़ रहने देना है। ओके, तो रूट एज इट इज़ रहेगा, फिर ब्रैकेट 11 एज इट इज़, ये माइनस माइनस चेंज कर दो क्या हो जाएगा +7/2। ओके, और यहाँ पे ये प्लस ऐसे रहने दो, 4 - 4 कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर। अब देखो अगेन 0 का स्क्वायर आ गया, तो हम लोग क्या, और ये यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर था, तो इसको क्या करना है इसको हम लोग हटा देंगे, तो क्या बच जाएगा हमारा सिर्फ रूट ऑफ 11 + 7/2 दी होल स्क्वायर, और इसके नीचे क्या ले लेंगे खुद से 1, क्योंकि सॉल्व करें। अब देखो यहाँ पे अगेन क्या बच गया हमारा रूट और स्क्वायर, तो ये रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा अगेन कैंसिल हो जाएगा। ओके, रूट और स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बच गया हमारा सिर्फ 11/1 + 7/2, ये सी बच गया। अब क्या करना हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 11 2 ज़ा कितना हो जाएगा 22, सॉरी यहाँ पे क्या रहेगा प्लस हमारा, फिर 1 7 ज़ा 7/2, 1 से कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 22 + 7 दैट इज़ 29/2 था हमारा। डिस्टेंस ऑफ WX क्या आ गया 29/2। तो ये हमने सॉल्व कर दिया सारे फर्स्ट सम के सारे सम्स 6 तक सॉल्व कर दिया, बहुत ही आसान से, सिर्फ हमें उसमें x1 y1 लेना था और उसको डिस्टेंस फॉर्मूला पुट करके सॉल्व कर देना था। अब इसका आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट कौन सा सम है। चलो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। हमें डिटरमाइन करना है कि ये जो सारे पॉइंट्स दिए, देखो हमें फर्स्ट सम में कितने पॉइंट्स दिए ABC 3 पॉइंट दिए, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं हमें ये फाइंड आउट करना है। अभी इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि कोलिनियर पॉइंट्स होते क्या है। ओके, तो ये कोलिनियर पॉइंट्स होते क्या, कोलिनियर पॉइंट्स मतलब कितने ही पॉइंट हो, मान लो मैं अभी हमें यहाँ पे सिर्फ 3 ही पॉइंट लिया ना ABC, तो पहले 3 पॉइंट ही देखते हैं। मान लो ये पॉइंट हो गया हमारा A, यहाँ पर एक पॉइंट हो गया B और यहाँ पे एक पॉइंट हो गया C। अगर ये तीनों पॉइंट एक लाइन में आ रहे हैं, अगर ये तीनों पॉइंट क्या है एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं ना, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग कोलिनियर पॉइंट। ओके, और वैसे अगर कितने पॉइंट ले लो, यहाँ पे एक और पॉइंट ले लो E F और यहाँ पे G ले लो, तो जितने पॉइंट है सारे पॉइंट्स का और एक लाइन में आ रहे हैं ना, इस लाइन में आने वाले सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। तो कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है एवरी पॉइंट शुड लाई इन अ सिंगल लाइन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, तो हमें यहाँ पे कुछ सम्स दिए हुए हैं फर्स्ट, वैसे हमें 4 सम्स दिए हुए हैं और 4 सम को हमें क्या प्रूफ करके बताना है कि कोलिनियर है या नहीं है। ओके, तो देखते हैं हमारा फर्स्ट सम, वेरी फर्स्ट सम दैट इज क्या हमारा, देखो ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया हमें, यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया 1, -3 और यहाँ पे बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया 2, -5, सी का क्या दिया -4, 7। तो इसको प्रूफ कैसे करना है, देखो पहले यहाँ पे जो ए बी है इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है ए बी में, फिर अगेन बी सी का डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है,
फिर AC का डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके, फिर दोनों तीनों में ऑब्जर्व करना है कि सबसे बड़ा वैल्यू किसका आएगा, और फिर जो बड़ा वैल्यू आएगा उसको छोड़ देंगे, और जो छोटे वाले वैल्यू आएंगे उन दोनों को प्लस करके बड़े वाले के इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल आ रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ ये कोलिनियर पॉइंट्स है, और नहीं आ रहा तो क्या बोलेंगे, नहीं ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। पहले लेट में क्या करना है कि ABC को पहले डिनोट करो कि कौन सा x1 है कौन सा y1 है। तो A डेट इज हमारा क्या था 1, -3, उसको किसके इक्विवेलेंट ले लिया x1, y1। और जो B था हमारा 2, -5, उसके किसके इक्विवेलेंट ले लिया x2, y2। और जो C है दैट इज -4, 7, उसको किसके इक्विवेलेंट ले लिया हमने x3, y3। ये हो गया। अब क्या अप्लाई करेंगे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो पहले किसका डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करने बोला था, AB का नाम ने। तो क्या बोला, डिस्टेंस ऑफ AB विच इज इक्वल टू रूट ऑफ, फॉर्मूला पुट करो क्या था x2 - x1 दी होल स्क्वायर। इसमें देखो x3 भी है तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, x2 - x1 दी होल स्क्वायर, जैसे पहले बना था प्लस y2 - y1 दी होल स्क्वायर। ये हो गया। उसके बाद से अभी x2 का वैल्यू पुट करो, देखो कितना है 2, तो यहाँ पे क्या पुट कर दिया 2 माइनस एज इट इज। x1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1, तो x1 का वैल्यू क्या पुट कर दिया 1, फिर स्क्वायर एज इट इज प्लस, फिर y2 का वैल्यू कितना -5, तो क्या पुट कर दिया -5 माइनस एज इट इज। अभी y1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे, y1 का वैल्यू -3, तो यहाँ पे क्या पुट कर दिया -3 दी होल स्क्वायर। अब इसको माइनस करो तो देखो 2 - 1 कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर प्लस रूट हमारा एज इट इज था प्लस एज इट इज। अभी -5 एज इट इज रहेगा, ये माइनस माइनस चेंज होगा क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 3 एज इट इज, और स्क्वायर हमारा जो था वो एज इट इज हो गया। ओके, उसके बाद से क्या करना, अभी 1 का स्क्वायर देखो रूट हमारा एज इट इज, 1 का स्क्वायर 1 प्लस एज इट इज। अभी माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 5 में से 3 का कितना बचेगा 2, और बिगर नंबर का साइन माइनस है तो क्या लिख देंगे -2 द होल स्क्वायर। अभी रूट एज इट इज अगेन 1 एज इट इज अगेन प्लस एज इट इज। अब -2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ओके, तो रूट 1 + 4, 1 + 4 को प्लस कितना हो जाएगा रूट ऑफ 5। अब 5 बाहर आएगा क्या रूट से, नहीं, तो रूट 5 को वैसे ही छोड़ देंगे, उसको नंबर क्या दे देना है 1। ओके, उसके बाद से स्टार्ट करना हमारा सेकंड में। अभी हमने AB निकाल लिया, डिस्टेंस ऑफ AB। अब डिस्टेंस ऑफ BC निकालना है, तो डिस्टेंस ऑफ BC अप्लाई करो। अब इसमें रूट लगा दिया, इसमें फॉर्मूला कैसे बनेगा देखो, x3 - x2 द होल स्क्वायर क्या बनेगा, x3 - x2 द होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 द होल स्क्वायर, y3 - y2 द होल स्क्वायर। बड़े में से स्मॉलर को माइनस करना था, बड़े में से स्मॉलर को माइनस करना था, याद रखो। ओके, फॉर्मूला कैसे बनने वाला है। फिर अब वैल्यू पुट करो, रूट एज इट इज रहेगा हमारा x3 का वैल्यू कितना दिया -4, तो उसके बाद क्या पुट कर देंगे -4, फिर माइनस एज इट इज। x2 का वैल्यू कितना दिया यहाँ पे 2, तो x2 का वैल्यू क्या पुट कर दिया हमने यहाँ पे 2। ओके, और ये स्क्वायर एज इट इज, फिर प्लस y3 का वैल्यू कितना दिया, y3 का वैल्यू 7, तो वहाँ पे क्या पुट कर दिया 7 माइनस एज इट इज। अभी y2 का वैल्यू कितना दिया यहाँ पे -5, तो यहाँ पे क्या पुट कर दिया -5 दी होल स्क्वायर एज इट इज। ओके, अब इसके फर्दर आगे से हम सॉल्व करते हैं, तो देखो क्या दिया यहाँ पे देखो ऊपर माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, और बिगर नंबर का साइन माइनस था तो क्या हो जाएगा -6 द होल स्क्वायर, फिर प्लस एज इट इज़ हो गया यहाँ पे। फिर अभी इन दोनों को चेंज करो तो ब्रैकेट एज इट इज रहेगा 7, ये जो माइनस माइनस थे वो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे +5 हो जाएंगे, और ब्रैकेट द होल स्क्वायर एज इट इज़। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, प्लस 7 + 5 कितना होता है 12 का स्क्वायर एज इट इज़ रहने देंगे, फिर रूट एज इट इज़। अभी 36 वैसे ही रहने देंगे, प्लस एज इट इज़ 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो वहाँ पे क्या लिख देंगे 144। अब इसको प्लस करो, देखो 6 + 4 10, 10 का 0 1 कैरी, फिर 3 + 4 7 + 1 8, और ये 1 बच जाता है एज इट इज़ रूट 180। अब रूट 180 कैसे, हमें पता नहीं कि इसका वैल्यू क्या आने वाला, तो रूट 180 को चलो फैक्टराइज करो, देखो यहाँ पे 180। ओके, 180 को फैक्टराइज को क्या हो जाएगा 290, फिर 245 जा, देन 5 9 जा, देन 3 3 जा, देन 3 1 जा, तो ये फैक्टराइज होगा। देखो वहाँ पे लिख दिया हमें 2 × 2 2 × 2 लिख दिया, इंटू 5 एज इट इज़, इंटू अगेन 3 × 3, तो 3 × 3 लिख दिया। और उसके बाद से देखो जो रूट में सेम रहेगा, अब रूट में से देखो दो बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा, 3 भी 2 बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा, रूट में क्या बच जाएगा सिर्फ ये 5, तो 2 3 जा कितना होता है 6, तो कितना हो जाएगा 6 √5। इसको नंबर क्या देना हमें सेकंड। अभी जैसे हमने AB ढूंढा, BC ढूंढा, अब क्या ढूंढना हमें ये फर्स्ट और थर्ड ढूंढना है, डिस्टेंस ऑफ AC ढूंढना है। ओके, तो डिस्टेंस ऑफ AC ढूंढते चलो, इसका फॉर्मूला क्या बना, देखो रूट ऑफ, अब क्या बना AC में था ना, तो x3 - x1 क्या बनेगा x3 - x1 दी होल स्क्वायर, प्लस क्या बनेगा y3 - y1 दैट इज y3 - y1 दी होल स्क्वायर। ये बन गया फॉर्मूला। अब इसके क्या सिर्फ वैल्यूज पुट करने, तो चलो देखते हैं कि इसका वैल्यूज़ क्या है। अभी देखो x3 वैल्यू कितना दिया -4 माइनस एज इट इज, x1 का वैल्यू कितना दिया 1, तो x1 का वैल्यू कितना आ गया 1, स्क्वायर एज इट इज रहेगा, फिर प्लस यहाँ पे y3 दैट इज हमारा 7, y3 का वैल्यू कितना दिया 7, माइनस एज इट इज y1 का वैल्यू कितना दिया -3, तो -3 द होल स्क्वायर ले लिए। अब इसके बाद से क्या करना है देखो,
माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, और बिगर नंबर का साइन माइनस था तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -5, और स्क्वायर हमारा एज इट इज़ रहेगा, फिर प्लस एज इट इज़ 7 वैसे ही रखेंगे, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे +3 दी होल स्क्वायर। अभी 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, प्लस 7 + 3 कितना होता है 10 का स्क्वायर, फिर रूट एज इट इज़ रहेगा 25 एज इट इज़, प्लस एज इट इज़ 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। अभी इन दोनों को प्लस करो, 25 + 100 कितना हो जाएगा √125। अब 125 को फैक्टराइज करो, तो 125 को फैक्टराइज करने पे कितना आने वाला है यहाँ पे 125 को फैक्टराइज करो तो देखो 5 की टेबल जाएगा, 5 2 ज़ा 10, यहाँ से 2 चलेगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। ओके, तो कितना 25 है, 5 5 ज़ा 25, तो कितना हो जाएगा 5 5 ज़ा, देन 5 1 ज़ा, तो क्या हो गया हमारा 5 × 5 × 5, तो इसको चेंज करके आ जाएगा 5 × 5 × 5। अब इसको जो 2 बार उसको क्या ले लेंगे, एक बार बाहर ले लेंगे, तो 5 बाहर रहेगा, रूट में क्या बच गया सिर्फ 5, इसको नंबर दे देना आपको 3rd। अब उसके बाद क्या करना, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से ऑब्जर्व करो, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड से ऑब्जर्व को देखो, ये भी रूट में वैल्यू है, इसका वैल्यू भी रूट में, इसका वैल्यू भी रूट में, तो इन दोनों में सब तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है, ये 6√5 बड़ा है ना, क्योंकि ये √5 है और ये 5√5 है, तो बड़ा कौन सा है 6√5। तो अब 6√5 छोड़ देंगे, ये जो छोटे वाले दोनों वैल्यू है इन दोनों को प्लस करेंगे। अभी देखो √5, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड से क्या करेंगे √5 प्लस ये जो छोटा दूसरा है 5√5 को प्लस करो, 5√5 को प्लस करो, तो अभी 5 + 5√5 को प्लस करेंगे तो इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो जो अगर प्लस याद रखो रूट में सिर्फ वही वैल्यू प्लस होते हैं, अगर इसमें मैं रहता √2 + 2√2, ओके, इसके आगे कुछ भी नहीं, तो क्या है 1 है, और दोनों का रूट का वैल्यू सेम है √2 तो कितना हो जाएगा √2 एक बार आएगा और आए के नंबर प्लस हो जाएंगे, दैट इज़ 1 + 2 3 हो जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग, अगर मान लो ये √2 है और प्लस यहाँ पे √3 है, तो ये दोनों प्लस नहीं होने वाले क्योंकि डिफरेंट नहीं होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो अभी देखो यहाँ पे 5√5 था, तो इसके आगे कुछ भी नहीं, तो क्या है 1 है, तो 1 + 5 कितना हो जाएगा 6, और √5 एज इट इज़ √5 लिख देंगे। तो देखो इसका आंसर 6√5, उसका आंसर 6√5, दोनों सेम आए ना, तो अब क्या बोलेंगे फॉर डिस्टेंस ऑफ ए बी, तो अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, जो हमारा डिस्टेंस ऑफ ए बी था, ये जो √5 है उसका नाम क्या था डिस्टेंस ऑफ ए बी, प्लस और डिस्टेंस ऑफ ये जो 5√5 था डेट इज ए सी, दोनों को जब प्लस किए तो किसके इक्वल आ रहा है, इसके डिस्टेंस दैट इज डिस्टेंस ऑफ बी सी के इक्वल आ रहे हैं। तो लिख दिया कि डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ डी सी, दोनों को जब प्लस किए तो किसके इक्वल आ रहा है, डिस्टेंस ऑफ बी सी के इक्वल आ रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर इक्वल आ रहा है ना, अगर इक्वल रहेगा तो क्या बोल सकते हैं, ये जो पॉइंट है डेट इज ए बी सी, हमारा जो पॉइंट था ए बी सी वो क्या है कोलिनियर है, तो ए बी सी आर कोलिनियर। अगर ये सिमिलर यहाँ पे इक्वल नहीं है तो क्या लोगे आर नॉट कोलिनियर। ओके, तो ये था फर्स्ट वाला सम हमारा। वैसे हम सेकंड थर्ड फोर्थ भी सॉल्व करना है। चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड सम। सेकंड सम में देखो हमें क्या दिया था, एल का कोऑर्डिनेट दिया है दैट इज -2,3, एम का कोऑर्डिनेट दिया है 1, -3, और एन का कोऑर्डिनेट कितना दिया 5,4। और हमें क्या करना है, इसमें प्रूफ करना है कि ये जो एल एम एन है वो कोलिनियर है या नहीं। तो चलो स्टार्ट पहले कैसे करना था, एल एम एन को क्या लेना था x1, y1, x2, y2 और x3, y3। तो हमने इग्नोर कर दिया कि जो एल का कोऑर्डिनेट है वो क्या है x1, y1 है, एम का कोऑर्डिनेट क्या है x2, y2 और एन का कोऑर्डिनेट क्या है x3, y3। तो अभी क्या अप्लाई करते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। पहले क्या ढूंढना है, हमें एल एम का कोऑर्डिनेट ढूंढना है, तो हमने एल एम का कोऑर्डिनेट ढूंढ दिया, फॉर्मूला √x2 - x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दी होल स्क्वायर। सिर्फ इसके वैल्यूज पुट करो, x2 का वैल्यू कितना था 1, तो 1 पुट कर दिया, माइनस एज इट इज, x1 का वैल्यू कितना है देखो -2, तो वहाँ पे क्या पुट कर दिया -2 दी होल स्क्वायर, फिर प्लस एज इट इज, y2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे -3, माइनस एज इट इज, अगेन y1 का वैल्यू कितना है 3, तो 3 द होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देखो, 1 एज इट इज रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 एज इट इज √द होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो क्या हो जाएगा 3 + 3 6, और माइनस एज इट इज द होल स्क्वायर। नाउ 1 + 2 कितना होता है 3, तो 3 का स्क्वायर लिख दिए, प्लस 6 का -6 का स्क्वायर कितना होने वाला है 36, तो 36 लिख दिया। तो उसके बाद से 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो रूट एज इट इज रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 + 36। अब 9 + 36 कितना होता है, डेट इज हमारा 45। तो 45 को फैक्टराइज करो, तो 45 को फैक्टराइज करने पे कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे अगर हम लोग साइड में 45 को फैक्टराइज करते हैं तो इसके लास्ट में 5 है, तो किससे फैक्टराइज करना पड़ेगा, 5 9 ज़ा 45, फिर 3 3 ज़ा, देन 3 1 ज़ा, तो इसका फैक्टराइजेशन क्या हो गया 5 × 3 × 3, तो 3 दो बार एक बार बाहर जाएगा, रूट में क्या बच जाएगा सिर्फ √5। इसको नंबर क्या दे देना आपको फर्स्ट, ये होगा। वैसे सेकंड हमें किसका वैल्यू ढूंढना, अभी एम एन का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना। ओके, अभी एम एन में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, तो अगेन फॉर्मूला √x3 - x2 द होल स्क्वायर क्या बन जाएगा x3 - x2 द होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 द होल स्क्वायर, ये हो गया। अभी इसे वैल्यूज पुट करें तो देखो x3 का वैल्यू कितना दिया 5, तो क्या पुट कर दिया 5, माइनस एज इट इज x2 का वैल्यू कितना दिया हमें यहाँ पे 1, तो x2 का वैल्यू कितना पुट कर दिया 1 दी होल स्क्वायर प्लस y3 का वैल्यू कितना दिया हमें 4, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 4, माइनस एज इट इज अभी y2 का वैल्यू कितना दिया हमें -3, तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे -3 दी होल स्क्वायर। अभी पहले यहाँ पे रूट एज इट इज रहने वाला है, अगेन 5 - 1 कितना हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस एज इट इज
ये 4 हमारा वैसे ही रहने वाला और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 3 एज इट इज़ द होल स्क्वायर। देन रूट एज इट इज़ अगेन रहेगा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस एज इट इज़, और 4 प्लस कितना होता है 7, तो 7 का स्क्वायर। नाउ रूट एज इट इज़ अगेन 16 एज इट इज़ हमारा प्लस 7 का स्क्वायर कितना होने वाला है 49। अब इन दोनों को क्या करना है प्लस करना है, तो 16 प्लस 49 कितना होता है रूट ऑफ 65। अब जब रूट ऑफ 65 को फैक्टराइज करने जाएंगे तो देखो यहाँ पे रूट ऑफ 65, अगर रूट ऑफ 65 को फैक्टराइज करो 5 13 आ जाएगा। अब 13 किसी में जाता नहीं तो 13 1 से 13 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा सिर्फ 5√13, तो कोई भी सेम नहीं तो बाहर नहीं आया तो उसको वैसे ही रूट में छोड़ देंगे, दैट इज रूट ऑफ 65। ओके, उसके बाद से हमारा थर्ड वाला है, अभी हमने एल एम ढूंढ लिया, एम एन ढूंढ लिया, अब क्या ढूंढना लास्ट वाला दैट इज एल एन का डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो एल एन में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा रूट ऑफ फॉर्मूला क्या बनेगा x3 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। पुट कर दिया, अब वैल्यूज पुट करो, x3 का वैल्यू कितना दिया 5 और x1 का वैल्यू -1 -2, तो 5 माइनस एज इट इज और x1 का वैल्यू इट इज -2 द स्क्वायर प्लस y3 का वैल्यू कितना दिया है 4 और y1 का वैल्यू 3, तो 4 माइनस 3 द होल स्क्वायर। देन अभी 5 एज इट इज़ रहने वाला है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 2 एज इट इज़ दी होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 कितना होगा 1, तो 1 का स्क्वायर ले लिया हमने यहाँ पे। उसके बाद से यहाँ पे 5 + 2 कितना हो जाएगा रूट एज इट इज़ रहेगा 5 + 2 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 7 का स्क्वायर कितना है 49 प्लस 1 कितना हो गया रूट ऑफ 50। अब 50 को हमें फैक्टराइज करना है, तो 50 को फैक्टराइज करो, देखो आंसर कितना आने वाला अभी 50 को फैक्टराइज कितना है 2 25 हो जाएगा, देन 5 5 अगेन 5 1 तो कितना है 2 × 5 × 5, तो क्या लिख दिया 5 × 5 × 2 या फिर 2 × 5 × 5 लिखो। फिर जो 2 बार है वो एक बार बाहर आएगा, तो 5 2 बार तो एक बार बाहर आ गया, और रूट में क्या बच गया सिर्फ रूट ऑफ 2, इसको नंबर दे देना है थर्ड। अब क्या करना है इसमें ऑब्जर्व करना है कि सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, देखो तो यहाँ पर फर्स्ट वाले देखो इसको 3√5 है, और यहाँ पे √65 है, यहाँ पे √2 है, तो तीनों अलग अलग है ना। यहाँ पे इसके में बाहर नंबर नहीं है, इसमें अलग नंबर, इसमें कोई नंबर बाहर नहीं है, इसमें भी नंबर बाहर है, तो कंपेयर करना आसान कैसे करेंगे, जिसका रूट वाला वैल्यू है इसका फैक्टराइज करने से पहले जो रूट वाला वैल्यू था 45। ओके, यहाँ पे देखो क्या था इसका रूट का वैल्यू 45, इसका रूट का वैल्यू 65, इसका रूट का वैल्यू 50। अब तीनों में कंपेयर कर सकते हैं ना कि 45 बड़ा है 65 बड़ा है या 50 बड़ा है, कौन सा बड़ा है 65 ना, तो ये वाला बड़ा है, तो इन दोनों को प्लस करना है अभी हमें, ठीक है, इन दोनों को 3√5 और 5√2 को प्लस करना है और देखना है कि उसके इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से क्या मिले, देखो 3√5 ये जो 3√5 है उसको किसके प्लस करना था 5√2 के। अब देखो ये नंबर प्लस होंगे क्या, इसका √5 है इसका √2 है, दोनों अलग अलग है ना, तो ये प्लस नहीं होगा। अगर यहाँ पे √5 है यहाँ पर भी √5 होता है इसको प्लस कर देते, लेकिन यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है, तो दोनों डिफरेंट है, इसके लिए इसको प्लस नहीं होने वाला है, ये प्लस नहीं होने मतलब इसके इक्वल भी नहीं आने वाला है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड से क्या पता चला हमें कि जब इन दोनों को प्लस कर रहे छोटे वाले नंबर को तो बड़े वाले के इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है, बड़े नॉट इक्वल के लिए इक्वल टू साइन डालो, कट कर दो, तो नॉट इक्वल हो गया। अब नॉट इक्वल देर पर क्या लिखेंगे पॉइंट्स, ये जो LMN है हमारा क्या है आर नॉट कोलिनियर, तो था नहीं आसान सा सम। अब इसके बाद से हमारा थर्ड सम हमें भी क्या करना है, हमें इसको चेक करना है कि वो RDS, ये जो RDS है वो RDS नहीं दैट इज़ पॉइंट है, ओके, RD और S, RDS क्या प्रूफ करना है हमें कि कोलिनियर है या नहीं। तो पहले क्या करेंगे लेट R को क्या ले लेंगे x1, y1, D को क्या ले लेंगे x2, y2, और ये जो S है उसके कोऑर्डिनेट को क्या ले लेंगे हम लोग x3, y3। तो सबके कोऑर्डिनेट मिल गया हमें, R के कोऑर्डिनेट क्या मिल गया x1, y1, D का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया x2, y2, और S का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया x3, y3। अब इसके बाद से हमें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। पहला किस में अप्लाई करना है, ये जो RD है RD में क्या अप्लाई करना है डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस ऑफ RD अप्लाई करो, फॉर्मूला क्या बन जाएगा x2 - x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दी होल स्क्वायर। अब से वैल्यूज पुट करना है, देखो x2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2, तो 2 पुट कर दिया माइनस एज इट इज, x1 का वैल्यू कितना है 0, तो उसको क्या पुट कर दिया 0 द होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना दिया -1, तो -1 माइनस एज इट इज, देन y1 का वैल्यू कितना है 3, तो 3 द होल स्क्वायर। नाउ रूट एज इट इज रहने वाला 2 - 0 कितना होता है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 - 3, अभी 1 - 3, तो 3 में से 1 माइनस कर कितना बचेगा 2, और बिगर नंबर माइनस है तो -2 द होल स्क्वायर। देन रूट एज इट इज 2 का स्क्वायर 4, अगेन -2 का स्क्वायर भी कितना होने वाला है 4, तो कितना हो जाएगा √8। अब √8 को कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं 2 × 2 × 2, तो जो 2 बार एक बार बाहर आ जाएगा तो 2 बाहर आ गया, और रूट में सिर्फ क्या बच गया यहाँ पे √2, तो ये हमारा क्या हो गया, इसको नंबर देना फर्स्ट। अब ऐसे जैसे डिस्टेंस ऑफ RD फाइंड आउट कर, दूसरा डिस्टेंस का फाइंड आउट का नाम है DS, तो डिस्टेंस ऑफ DS फाइंड आउट का क्या हो जाएगा रूट ऑफ x3 - x2 द होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 द होल स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट करो, देखो यहाँ पे x3 का वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे पुट कर दिया 3, देन x2, तो x2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2, तो x2 का वैल्यू का पुट कर दिया 2 प्लस यहाँ पे देन y3 का वैल्यू कितना दिया हमें यहाँ पे देखो -1, तो -1 पुट कर दिया यहाँ पे,
ओके। और माइनस एज इट इज रहेगा यहाँ पे, और ये जो y2 है, y2 का वैल्यू देखो हमें यहाँ पे कितना दिया 1, तो वहाँ पे क्या पुट कर दिया 1 दी होल स्क्वायर। अभी 3 - 2 कितना होता है 1 स्क्वायर, प्लस एज इट इज माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 1 + 1 2, और माइनस का साइन तो -2 द होल स्क्वायर। अभी रूट एज इट इज 1 का स्क्वायर 1 रहने वाला है, प्लस एज इट इज 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 1 + 4 कितना है √5, तो इसको वैसे ही छोड़ दो, √5 बाहर आने वाला नहीं है, तो √5 वैसे ही रहेगा। देन उसके बाद से हमारा थर्ड वाला, अभी थर्ड क्या पढ़ना हमें RS का वैल्यू फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस ऑफ RS। तो अब डिस्टेंस ऑफ RS अप्लाई करो इसमें, तो डिस्टेंस ऑफ RS अप्लाई करें तो कैसा हो जाएगा x3 - x1 दी होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 दी होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 3 - 0 द होल स्क्वायर प्लस y3 का वैल्यू पुट करो, वहाँ से क्या हो जाएगा -1, और माइनस एज इट इज़ y1 का वैल्यू 3, तो 3 द होल स्क्वायर। अभी √3 - 0 कितना होता है 3, और प्लस माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो और बिगर नंबर का साइन माइनस है तो -4 द होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, प्लस एज इट इज़ 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर डेट इज 16, तो 9 + 16 कितना √25। √25 को फैक्टराइज करो तो बाहर कितना आ जाएगा 5, क्योंकि 25 किसका स्क्वायर है 5 का ना, तो बाहर क्या आ जाएगा 5। अब इसको नंबर दो थर्ड। अब अगेन ऑब्जर्व करो फर्स्ट सेकंड थर्ड को, तो इसका वैल्यू कितना है 2√2 है, इसका वैल्यू √5 है, इसका वैल्यू सिर्फ 5 है। तो कंपेयर करना अगेन थोड़ा टफ पड़ेगा, तो क्या करना हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड में हमें सिर्फ देखो रूट वाले कंपेयर करो। इसका वैल्यू √8 है, इसका वैल्यू √5 है, इसका √25, तो कौन सा बड़ा है ये √5 25 वाला बड़ा है ना। तो अभी जो दोनों छोटे वाले हैं इन दोनों को प्लस करो, 2√2 प्लस √5, 2√2 + 5 बड़ा, इसको चेक प्लस होने वाले क्या अगेन √2 और √5 है, तो बड़ा अगेन ये जो दोनों क्या है, तो डिस्टेंस ऑफ 2√2 प्लस नहीं होगा क्योंकि √5 और √2 दोनों डिफरेंट है, तो क्या जाएगा इसका 2√2 किसका आंसर होता है डिस्टेंस ऑफ RS प्लस डिस्टेंस ऑफ DS, दोनों क्या इक्वल टू नहीं है, किसके इक्वल टू नहीं है डिस्टेंस ऑफ RS के, जो डिस्टेंस ऑफ RS उसके इक्वल नहीं है, तो क्या बोलेंगे पॉइंट्स RDS के आर नॉट कोलिनियर। वैसे सेम हमारा फोर्थ वाला सम भी है, PQR दिया है, PQR में चेक करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं, तो पहले PQR क्या ले लेंगे x1, y1, x2, y2 और x3, y2। फिर बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या करेंगे, पहले PQ का डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, हमें यहाँ पे सॉल्व करने में हमें क्या मिल जाएगा √10। वैसे हमें जो QR है QR का फॉर्मूला अप्लाई करो तो क्या मिल जाएगा अगेन अप्लाई करने के बाद √10। वैसे हमें डिस्टेंस ऑफ PR अप्लाई करेंगे तो हमें 2√10 मिल जाएगा। अब इसको चेक करना है कि इसका √10, इसका √10, इसका 2√10 है, तो ये बड़ा है और ये दोनों छोटा है, तो दोनों को प्लस करने पे क्या होना चाहिए, देखो √10 प्लस √10 प्लस करें तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और 2√10 दोनों सेम आ गया ना अभी, तो क्या बोलेंगे कि डिस्टेंस ऑफ PQ प्लस डिस्टेंस ऑफ QR किसके इक्वल है डिस्टेंस ऑफ PR के, देयरफॉर पॉइंट्स PQR आर कोलिनियर। तो ये सेम पहले लेसन था, इसके लिए मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया, आप एक बार देख लो इसको कैसे सॉल्व किया गया है। अभी स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड वाला सम नेक्स्ट। अभी इसमें थर्ड वाला सम क्या लिया है फाइन, हमें सिर्फ ये दिया हुआ था स्टेटमेंट, ठीक है, ये सॉल्यूशन और डायग्राम हमने खुद से बनाया, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पार्ट के क्या लिखा है देखो, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कोई एक पॉइंट है विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, और वो A और B से इक्वी डिस्टेंस है, तो उस एक्स वाला जो एक्स पे पॉइंट है उसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो आपको क्वेश्चन का मतलब मैं समझा देता हूँ। मान लो यहाँ पे देखो हमारे पास वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे कोई एक पॉइंट है, ओके, पॉइंट P है, और वो इक्वी डिस्टेंस पे, इक्वी डिस्टेंस मतलब यहाँ से भी चल के जब जाएंगे तो यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे है, जैसे ये भी 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस था, और ये जो PB है उसका डिस्टेंस भी कितना 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो दोनों इक्वी डिस्टेंस मतलब सेम डिस्टेंस पे खड़ा है दोनों से, ओके। तो ये जो P है इसका कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है, ओके। तो इसके बाद अभी क्या करना था हमें यहाँ पे कि P और A दोनों का तो मिलके देखो A और B आपको समझ गया, डायग्राम मैंने खुद से बनाया सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग पार्ट के लिए। तो अभी क्या करना है देखो, हमें जो A है, A का कोऑर्डिनेट क्या था -3, उसको क्या ले लिया हमने x1, y1, A का हमें दिया था, और B का कोऑर्डिनेट भी कितना दिया 1, -4, उसको क्या ले लिया x2, y2। अभी क्या देखो बट लेट पॉइंट P इज ऑन द एक्स एक्सिस, ये जो पॉइंट P है वो किस पे एक्स एक्सिस पे है, तो याद रखो अगर कोई भी पॉइंट हो, अगर वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे तो सिर्फ एक्स एक्सिस पे है ना, तो इसका कोई दूसरा पॉइंट बन रहेगा कहीं पे, तो एक्स एक्सिस पे तो सिर्फ x का वैल्यू दिया रहेगा हमें, तो P का कोऑर्डिनेट x का वैल्यू कुछ तो रहेगा, और y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इसका कोई भी पॉइंट y पे नहीं लाई कर रहा है, ओके। तो क्या बोला था कि अगर कोई भी पॉइंट जब x एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका सिर्फ x का वैल्यू हमें पता रहेगा, y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। आप याद रखो, इसको फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा जाता है हमसे कभी, ओके। तो वैसे अगर मान लो अगर y पे कोई पॉइंट है, इस मान लो y पे पॉइंट है, तो x का उसका वैल्यू कितना होगा, तो y का कुछ तो पॉइंट रहेगा, अगर पॉइंट y पे है तो कुछ तो उसका वैल्यू रहेगा, लेकिन x पे नहीं है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो हमें इस पे x पे दिया हुआ था तो x का वैल्यू कुछ तो रहेगा और y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो इसका p का कोऑर्डिनेट कैसे लिया हमने, जैसे p पे x एक्सिस पे था ना p, तो उसका x का वैल्यू कुछ तो रहेगा और y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अब अगर देख लो यहाँ पे हमें क्या बोला था कि A एंड B आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P, ये जो A और B है वो इक्वी डिस्टेंस मतलब सेम डिस्टेंस पे है। अब सेम डिस्टेंस मतलब ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे इक्वल, ये AP किसके इक्वल होगा PB के इक्वल हो जाएगा, ओके।
तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे कि ए और बी क्या था, इक्विडिस्टेंस था। अभी इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या है, दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो सेम होगा मतलब ए पी किसके इक्वल होगा, पी बी के इक्वल होगा, तो ए पी किसके इक्वल होगा, पी बी के। अब इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, ऐसे ही एज इट इज़ इक्वल था। तो ए पी का क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, देखो ए और पी में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स वन, क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स वन दी होल स्क्वायर, प्लस दूसरा क्या हो जाएगा, वाई टू माइनस वाई वन ना, तो क्या हो जाएगा, जीरो माइनस वाई वन दी होल स्क्वायर। और वैसे यहाँ पे पी बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, अभी देखो पी बी, तो ये पी और बी, तो क्या हो जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन दे एक्स थ्री माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर, दैट इज एक्स माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा, जीरो माइनस वाई टू द होल स्क्वायर। अब इसमें पहले ये दोनों का स्क्वायर रूट है, दोनों का स्क्वायर रूट है, क्या कर लेते हैं हम लोग, स्क्वायर ले लेते हैं। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, जब स्क्वायर लेंगे तो ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो, क्या बच जाएगा, सिर्फ ये वैल्यूज़ बचेगा और यहाँ पे ये वैल्यूज़ बचेगा। अब यहाँ पे किया गया है, देखो हमने ये एक्स माइनस एक्स वन द होल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, प्लस ये जीरो माइनस वाई वन द होल स्क्वायर भी एज इट इज़ रहने वाला है, विच इज़ इक्वल टू एक्स माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर एज इट इज़ था, प्लस ये सब एज इट इज़ था, सिर्फ क्या हट गया, ऊपर का रूट हट गया दोनों का। अब इसको सॉल्व करो, तो एक्स माइनस एक्स वन द होल स्क्वायर, तो हमने सिर्फ वैल्यू पुट किया, एक्स का वैल्यू, ये जो एक्स है ऑलरेडी उसका एक्स ही है, माइनस एज इट इज़, ये जो एक्स वन है, एक्स वन का वैल्यू देखो कितना, माइनस थ्री है ना, तो यहाँ पे क्या पुट कर दिया, माइनस थ्री द होल स्क्वायर, प्लस एज इट इज़ जीरो एज इट इज़ था उसका, माइनस एज इट इज़ वाई वन का वैल्यू कितना है, यहाँ पे फोर है ना, तो यहाँ पे क्या पुट कर दिया, फोर का स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू अगेन एक्स ऐसे ही रहने वाला है, माइनस एज इट इज़ एक्स टू का वैल्यू कितना दिया, यहाँ पे देखो वन, तो क्या पुट कर दिया, वन का स्क्वायर, प्लस जीरो एज इट इज़ था, माइनस एज इट इज़ वाई टू का वैल्यू क्या पुट कर दिया हमने, माइनस फोर, तो यहाँ पे क्या पुट कर दिया, माइनस फोर द होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, तो ये माइनस माइनस था तो क्या हो जाएगा, सिर्फ प्लस, तो एक्स प्लस थ्री द होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अभी जीरो माइनस फोर करेंगे तो क्या होता है, जीरो में से फोर माइनस होता है क्या, नहीं, तो आंसर कितना रहेगा, सिर्फ माइनस फोर का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर वैसे ही रहेगा, प्लस एज इट इज माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो जीरो प्लस फोर कितना हो जाएगा, प्लस फोर ही होने वाला, तो प्लस फोर का स्क्वायर। अब सिर्फ इसको सॉल्व करना, ओके। तो देखो यहाँ पे एक्स प्लस थ्री स्क्वायर वैसे ही रहेगा, ओके। यहाँ पे जो माइनस फोर है उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, विच इज इक्वल टू अगेन एक्स माइनस वन का स्क्वायर वैसे ही रखना हमें, और ये प्लस फोर है उसका स्क्वायर कितना लेना है, 16। अब देखो प्लस 16 और प्लस 16 इक्वल टू कुछ साइड है ना, अगर इसको वहाँ भेजेंगे तो प्लस वहाँ जाएगा, माइनस होगा तो ऑलरेडी कैंसिल हो लेना, तो इसको यहीं पे कैंसिल कर देंगे, तो क्या बच गया हमारा, एक्स प्लस थ्री द होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर। अब इसको करना क्या है, ये कैसा दिख रहा है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर की तरह दिख रहा है ना, कैसे दिख रहा है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, तो इसमें क्या अप्लाई करना है आपको, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, और इसमें क्या अप्लाई करना है, ए माइनस बी द होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो ए स्क्वायर डेट इज एक्स, पहले फॉर्मूला क्या होता था, ए स्क्वायर डेट इज एक्स का स्क्वायर प्लस टू ए बी मतलब टू थ्री से कितना हो जाएगा, सिक्स, और तो ए है और ये बी है, तो क्या हो जाएगा, टू इंटू ए इंटू बी, तो क्या हो जाएगा, टू एक्स और इंटू थ्री, तो टू थ्री से सिक्स ए, तो क्या बचेगा, सिक्स ए हो गया, प्लस नाइन। कैसे हुआ देखो यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको, क्या था हमारा, x प्लस थ्री का स्क्वायर ना, तो क्या हो जाएगा, देखो पहले x का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, तो डायरेक्टली देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू थ्री से कितना हो जाएगा, सिक्स एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर नाइन, ये बन जाएगा। तो मैंने क्या बना दिया, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन, ओके, विच इज़ इक्वल टू अगेन इसमें एक्स माइनस वन में अप्लाई करो तो क्या बन जाएगा हमारा, ए स्क्वायर डेट इज एक्स का स्क्वायर माइनस टू ए बी डेट इज टू इंटू वन कितना रहेगा, टू, और हमारा ए वैसे रहेगा प्लस बी का स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर वन ही होने वाला है। अब इसमें देखो एक्स स्क्वायर अगेन सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बच गया हमारे यहाँ पे सिक्स एक्स प्लस नाइन, और वहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ माइनस टू एक्स प्लस वन। अब जो एक्स वाले उसको एक साइड रखो, नंबर को एक साइड रखो, तो माइनस टू एक्स है, यहाँ आगे क्या हो जाएगा, प्लस टू एक्स, ये प्लस नाइन है, वहाँ जाए क्या हो जाएगा, माइनस नाइन, तो सिक्स एक्स प्लस टू एक्स कितना हो जाएगा, एट एक्स, विच इज इक्वल टू वन माइनस नाइन कितना होना है, नाइन में से वन माइनस करो, एट बचेगा, और बड़ा नंबर का साइन माइनस है तो माइनस एट। अभी एट यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहाँ जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो एट इंटू एट कैंसिल हो क्या बच जाएगा, वन, तो क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू क्या हो गया, माइनस वन, तो ये हमारा क्या आ गया, एक्स का वैल्यू आ गया डेट इज माइनस वन। तो देखो हमें एक्स पी का कोऑर्डिनेट, वाई का तो वैल्यू ऑलरेडी हमें जीरो पता था क्योंकि ये एक्स एक्सिस अप्लाई कर रहा है, तो एक्स का ही वैल्यू निकालना था, डेट इज एक्स का वैल्यू क्या हो गया, माइनस वन, तो पी एक्स कॉमा जीरो, तो एक्स का वैल्यू कितना था, माइनस वन, और जीरो एज इट इज़, तो मिल गया हमें पी का कोऑर्डिनेट डेट इज माइनस वन कॉमा जीरो। तो इसमें से भी याद कर रखना था आपको कि ये बना कैसे फॉर्मूला, और एक मेन टॉपिक याद रखना था, अगर एक्स पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो सिर्फ उसका एक्स का वैल्यू दिया रहेगा, वाई का वैल्यू जीरो रहेगा, और अगर वो वाई पे लाई करेगा तो वाई का वैल्यू कुछ दिया रहेगा और एक्स का वैल्यू जीरो रहेगा। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है, ओके। सो अब स्टार्ट करते हैं हमारा फोर्थ वाला सम में हमें देखो क्या दिया, वेरीफाइड दैट द पॉइंट पी क्यू एंड आर आर द वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल
हमें क्या बोल रहा है, ये जो पी क्यू और आर है सिर्फ हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो क्या बोल रहा है, ये जो पी क्यू और आर है वो हमें पता लगा के बताओ कि वो वर्टाइसेस है कि नहीं, किसका, राइट एंगल ट्रायंगल का। तो हम लोग अपने रेफरेंस के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं, उसका नाम देते हैं पी क्यू आर। तो पी का कोऑर्डिनेट कितना दिया, -2,2, क्यू का कितना दिया 2,2 और आर का कितना दिया 2,7। तो हमने ले लिया यहाँ पे। अभी अगर हमें पता लगाना है कि ये वर्टाइसेस है कि नहीं पी क्यू आर राइट एंगल ट्रायंगल का, तो याद है राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है, पाइथागोरस थ्योरम ना। तो अगर मैं कैसे प्रूफ कर दूं कि ये जो पी आर का स्क्वायर लेंगे तो किसके इक्वल होगा, पी क्यू और क्यू आर के इक्वल होगा प्लस करने पे, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हाँ ये वर्टाइसेस है राइट एंगल ट्रायंगल का बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाई कन्वर्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, पाइथागोरस थ्योरम। तो पहले लेट कर लेते हैं, ये जो p है उसको क्या ले लेते हैं x1, y1, q को क्या ले लेते हैं डेट इज 2,2, उसको क्या ले लेंगे x2, y2, और r डेट इज हमारा 2,7 है उसको क्या ले लेंगे x3, y3। अब इसमें क्या अप्लाई करना है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। पहले क्या करना है, पी क्यू का डिस्टेंस अप्लाई करो, तो सेम डिस्टेंस ऑफ पी क्यू अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा रूट ऑफ x2 - x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दी होल स्क्वायर। अभी x2 का वैल्यू कितना देखो यहाँ पे 2, तो 2 पुट कर दिया माइनस एज इट इज। ओके, फिर x1 का वैल्यू कितना -2, तो यहाँ पे क्या पुट कर दिया -2 द होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना दिया यहाँ पे देखो 2, तो यहाँ पे क्या पुट कर दिया 2 माइनस एज इट इज। y1 का वैल्यू कितना है देखो यहाँ पे 2, तो क्या पुट कर दिया 2 द होल स्क्वायर। अभी रूट एज इट इज रहने वाला है 2 एज इट इज, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो और ये 2 एज इट इज द होल स्क्वायर, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 द स्क्वायर। और यहाँ पे 2 - 2 देखो 0 हो गया, तो 0 का स्क्वायर हटा देंगे तो क्या बच जाएगा सिर्फ रूट ऑफ 4 का स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर और रूट है ये यहाँ पे क्या हो जाने वाला है कैंसल, स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा कैंसल, तो क्या बच जाएगा सिर्फ, सॉरी कैंसिल नहीं किया, चलो यहाँ पे रहने दो, इसको कैंसिल नहीं करते हम लोग, कैंसिल कर भी सकते थे, तो डायरेक्ट आंसर 4 आया था। यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 लिया, 16 किसका था 4, तो उसका आंसर 4 भी आना था। अगर यहाँ पे स्क्वायर और रूट कैंसिल कर देते तो भी इसका आंसर सिर्फ क्या आता 4 आता। ओके ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट कैंसिल तो बचता क्या सिर्फ 4 बचता ना, तो आंसर कितना गया 4। इसको नंबर क्या दे देना आपको फर्स्ट। अब यहाँ पे वैसे सेकंड में हमने जो क्यू आर है, जो क्यू आर है उसका डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें। ओके, तो अब क्यू आर का फॉर्मूला पुट कर देते तो क्या हो जाएगा x3, क्यू और आर ना, तो क्या हो जाएगा x3 - x2 द होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 द होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट करो, तो x3 का वैल्यू कितना है 2 माइनस एज इट इज, x2 का वैल्यू कितना है 2, तो उसका वैल्यू भी 2 द होल स्क्वायर प्लस y3 का वैल्यू कितना है 7 - 2, तो 7 - 2 द होल स्क्वायर। अब 2 - 2 कितना होने वाला है 0 प्लस 7 - 2 कितना, तो 5 का स्क्वायर, तो ये 0 हटा देंगे तो क्या बचेगा रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। ओके, तो 5 का स्क्वायर कितना होने वाला है अगेन 25 बाहर आके क्या हो जाएगा सिर्फ 5, तो इसको नंबर देना है सेकंड। अब ऐसे जो हमारा थर्ड है क्या हमारा डिस्टेंस ऑफ पी आर। अब क्या बच गया, पी आर का वैल्यू ढूंढना है ना, हमने पी क्यू ढूंढ लिया, क्यू आर ढूंढ लिया, अब क्या ढूंढना है पी आर ढूंढना है, तो पी आर भी ढूंढेंगे। तो पी और आर का देखो क्या बनेगा x3 - x1 दी होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 दी होल स्क्वायर। सिर्फ इसका वैल्यू पुट करो, तो x3 का वैल्यू कितना है 2 और x1 का वैल्यू -2, तो 2 - 2 द होल स्क्वायर प्लस y3 का वैल्यू 7 है और y1 का वैल्यू 2 है, तो 7 - 2 द होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, सिर्फ वैल्यूज पुट करें, तो 2 एज इट इज रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 एज इट इज द होल स्क्वायर प्लस 7 - 2 क्या हो जाएगा 5। अब 2 + 2 कितना होता है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। अभी रूट एज इट इज 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो दोनों का प्लस करो कितना रूट ऑफ 41। अब रूट 41 फैक्टराइज नहीं होने वाला है, तो उसको वैसे नंबर देंगे थर्ड। अब इसको क्या करना था, हमें सिर्फ स्क्वायर लेना था। क्या लेना था कि ये जो पी आर का स्क्वायर, पी आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, चेक करना था दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो देखो मैं अगर पी आर का स्क्वायर ले तो पी आर का वैल्यू कितना था रूट ऑफ 41 ना, तो उसका पी आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। सिर्फ मैंने लेके चेंज कर रहा हूँ कि इफ़ लिया मैंने, ठीक है इफ़, तो पी आर का वैल्यू का रूट ऑफ 41, तो रूट 41 ले लिया उसका स्क्वायर विच इज इक्वल टू पी क्यू का वैल्यू कितना है 4, तो 4 पुट कर दिया, और क्यू आर का वैल्यू कितना है 5, तो उसका वैल्यू सॉरी यहाँ पे 5 था तो 5 पुट कर दिया। अब देखो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे सिर्फ 41 विच इज इक्वल टू यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 21, दोनों को प्लस करो किसके इक्वल आ रहा है 41। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि जब इसका स्क्वायर लेंगे तो इन दोनों का स्क्वायर का प्लस करके इक्वल आ रहा है ना, तो हमने क्या बोल सकते हैं बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यस पॉइंट पी क्यू आर, ये जो पी क्यू आर है वो क्या है वर्टाइसेस है, किसका वर्टाइसेस है राइट एंगल ट्रायंगल का। तो आसान सा सम था ये अभी जो फोर्थ वाला हमारा था। अब स्टार्ट करते हैं हमारा फिफ्थ वाला सम। फिफ्थ वाले में सब में हमें क्या दिया है देखो, सो दैट द पॉइंट पी क्यू आर एस आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। हमें सिर्फ स्टेटमेंट दिया था, हम लोग पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया पी क्यू आर एस का, तो हमें पी का कोऑर्डिनेट भी दिया है, क्यू का भी दिया है, आर का भी दिया है और एस का भी दिया है। अब ये पूछ रहे कि पैरेललोग्राम है कि नहीं, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये साइड इक्वल और पैरेलल होता है और ये साइड भी इक्वल और पैरेलल होता है। मैं कैसे प्रूफ कर दूं कि पी क्यू इक्वल है एस आर के और पी एस इक्वल है क्यू आर के, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि हाँ ये पैरेललोग्राम है। तो पहले क्या लेंगे, जो पी है उसको क्या ले लेंगे डेट इज 2 - 2 हमें दिया होता है, उसको क्या ले लेते हैं x1, y1, और जो क्यू है क्यू कितना दिया था 7,3, तो 7,3 किसके इक्वलेंट है x2, y2। आर का कोऑर्डिनेट कितना दिया है 11 - 1, उसको क्या ले लेते हैं x3, y3।
और जो एस है, एस का कोऑर्डिनेट कितना दिया 6 - 6, तो उसको क्या लेते हैं x4, y4, ये ले लिया हमने यहाँ पे। उसके बाद से क्या करना है, अब डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखो पहले पी क्यू का वैल्यू ढूंढो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, फिर क्यू आर में अप्लाई करना है, फिर एस आर, फिर पी एस, ऐसे 4 बार हमें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है, फिर चेक करना है कि कौन सा वैल्यू सेम आ रहा है। ओके, तो पहले डिस्टेंस ऑफ पी क्यू ढूंढते हैं, पी क्यू ढूंढ रहे हैं पी क्यू का, तो रूट ऑफ क्या हो जाएगा x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। सिर्फ वैल्यू पुट करना है, x2 का वैल्यू कितना है 7 और x1 का वैल्यू 2, तो पुट कर दिया 7 - 2 द होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पे 3 और y1 का वैल्यू -2, तो 3 माइनस ऑफ -2 द होल स्क्वायर, माइनस एज इट इज था, और y1 का वैल्यू -2 था, पुट कर दिया -2 द होल स्क्वायर। अब 7 - 2 कितना होता है 5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा हमारा 3 + 2 दैट इज 5, तो 3 + 2 कितना 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना 25, और यहाँ पे 3 + 2 5, 5 का स्क्वायर भी कितना होता है 25, तो दोनों को प्लस करो, 25 + 25 कितना होता है √50। इसको फैक्टराइज मत करो, ओके, सारे आंसर ऐसे ही आने वाले, तो √50 कैसे रहने देंगे, उसको नंबर क्या दे देंगे हम लोग फर्स्ट। अभी नाउ स्टार्ट होता है हमारा सेकंड। अभी हमने क्या ढूंढ लिया, पी क्यू का डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, अब हमें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है क्यू आर में, तो चलो क्यू आर में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो क्या बनेगा क्यू आर में x3 - x2 द होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 द होल स्क्वायर, बन गया x3 - x2 द होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 द होल स्क्वायर, रूट एज इट इज। अभी x3 का वैल्यू पुट करो, x3 का वैल्यू कितना 11 माइनस एज इट इज x2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 7, तो 7 पुट कर दिया प्लस अभी y3 का वैल्यू कितना -1, तो -1, और y माइनस एज इट इज y2 का वैल्यू कितना है 3, तो -3 भी पुट कर दिया विच इज इक्वल टू होल स्क्वायर। ना रूट एज इट इज रहने वाला है, 11 - 4 कितना होगा, सॉरी 11 - 7 कितना होगा 4, तो 4 हो गया स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, और बिगर नंबर माइनस है तो -4 द होल स्क्वायर। अभी रूट एज इट इज 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस एज इट इज यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो 16 + 16 कितना हो जाएगा √30, तो इसको भी रूट में ही रहने दो, फैक्टराइज ना करो, इसको नंबर दे दो सेकंड। अब जैसे पी क्यू क्यू आर निकाले, अब क्या निकालना हमें आर एस निकालना है, तो आर एस का डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, आर एस में क्या होगा √x4 - x3, देखो आर एस में क्या बन जाएगा x4 - x3 द होल स्क्वायर प्लस y4 - y3 द होल स्क्वायर, बन गया फॉर्मूला। वैल्यू पुट करो, x4 का वैल्यू देखो कितना है 6, तो 6 पुट कर दिया माइनस एज इट इज x3 का वैल्यू कितना था 11, तो यहाँ पे क्या पुट कर दिया 11 द होल स्क्वायर प्लस एज इट इज हमारा अगेन देन y4 का वैल्यू देखो कितना है, y4 का वैल्यू यहाँ पे -6, यहाँ पे क्या पुट कर दिया -6 माइनस एज इट इज y3 का वैल्यू कितना है -1, तो यहाँ पे क्या पुट कर दिया -1 द होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना, रूट ऐसे ही रहेगा, देन क्या आएगा हमारा 6 - 11 कितना होने वाला है, 11 - 6 कितना होता है 5, और माइनस बड़ा था तो -5 द होल स्क्वायर प्लस अभी माइनस एज इट इज रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 द होल स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और यहाँ पे देखो -6 + 1 कितना होना है माइनस प्लस माइनस, तो 6 में से 1 गया कितना बचेगा 5, तो 5 का स्क्वायर और बिगर नंबर माइनस है तो -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ओके, तो 25 + 25 अगेन कितना आएगा √50, इसको देना है थर्ड। अब हमने जैसे निकाला पी क्यू क्यू आर और आर एस निकाले, अब हमें क्या निकालना पी और आर एस, पी एस निकालना है हमें, तो इस पी और एस का वैल्यू निकालेंगे दैट इज x4 - x1 दी होल स्क्वायर, x4 - x1 दी होल स्क्वायर प्लस क्या बन जाएगा हमारा y4 - y1 दी होल स्क्वायर। सिर्फ इसके वैल्यू पुट करो, तो यहाँ पे जो x4 है, x4 का वैल्यू कितना है 6 और x1 का वैल्यू 2, तो 6 - 2 द होल स्क्वायर प्लस ये जो y4 है, y4 का वैल्यू कितना -6, तो -6 माइनस एज इट इज y1 का वैल्यू कितना है -2, तो -2 द होल स्क्वायर। अब रूट एज इट इज रहने वाला है, तो 6 - 2 कितना होता है 4 प्लस ये माइनस ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस चेंज करो पहले, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 द होल स्क्वायर। अभी 4 का स्क्वायर रूट एज इट इज 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 6 में से 2 गया कितना बचेगा 4, और बिगर नंबर का साइन क्या है माइनस है तो -4, तो -4 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा अगेन 16, तो दोनों को प्लस करो कितना आएगा 32। अब देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑब्जर्व को करो, तो ये फर्स्ट और ये जो कहाँ गया थर्ड वाला, ये दोनों सेम है ना, देखो कौन कौन सा डिस्टेंस ऑफ पी क्यू किसके इक्वल है, डिस्टेंस ऑफ आर एस के इक्वल है, मतलब ये दोनों इक्वल है प्रूफ कर दिया हमने, और जो डिस्टेंस ऑफ क्यू आर है दैट इज क्यू आर किसके इक्वल है, डिस्टेंस ऑफ पी एस के इक्वल है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ आर एस, ये जो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू है वो किसके इक्वल है, डिस्टेंस ऑफ आर एस के इक्वल है। लिख दिया यहाँ पे कहाँ से आया, फ्रॉम फर्स्ट और थर्ड से लिख दिया, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। और दूसरा था हमारे डिस्टेंस ऑफ क्यू आर, उसका वैल्यू √32, इसका वैल्यू √32, तो डिस्टेंस ऑफ क्यू आर किसके इक्वल है, डिस्टेंस ऑफ पी एस के, लिख दिया यहाँ पे कहाँ से आया, फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ से। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, वी कैन से डैट कि ये जो पॉइंट अभी ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, प्रूफ कर दिया हम, तो क्या बोल सकते हैं जो पी क्यू आर एस है वो क्या है, आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ओके, लेंथी सम था लेकिन बहुत ही आसान सा सम था। चलो
चलो स्टार्ट करते हैं हमारा सिक्स वाला सम में तो क्या दिया है, सो दैट द पॉइंट ए बी सी एंड डी आर द वर्टाइसेस ऑफ रोम्बस। अभी ए बी सी हमें डायग्राम ड्रॉ कर दिया, हमें सबके कोऑर्डिनेट दिया, हमें पूछ कर रहे हैं ये रोम्बस है कि नहीं। रोम्बस मतलब देखो सब साइड इक्वल होना चाहिए ना, मतलब ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी का निकालेंगे, सी डी का निकालेंगे और ए डी का निकालेंगे, तो सबका डिस्टेंस का वैल्यू सेम आएगा, तो बोल सकते हैं कि ये क्या है, ए बी सी डी इज द रोम्बस। तो आपको पता चल गया क्या करना है, पहले ए बी सी डी को क्या लेना है, x1 y1, x2 y2, x3 y3 और x4 बहुत ही आसान सा सम है, आप खुद ही सॉल्व कर लोगे। तो क्या बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, पहले ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x2 x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 y1 दी होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो, सॉल्व करो, तो हमें ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, √90। वैसे अब क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ बी सी निकालना है, डिस्टेंस ऑफ बी सी निकालेंगे तो हमें वैल्यूज पुट करो, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x3 x2 द होल स्क्वायर प्लस y3 y2 द होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिल जाएगा, आंसर हमें √90। देखो दोनों का √90 आ गया ना। अब वैसे थर्ड वाला सॉल्व करो, सी डी का वैल्यू भी सॉल्व करो, इसको भी फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x4 x3 द होल स्क्वायर प्लस y4 y3 द होल स्क्वायर। इसको भी अगेन वैल्यूज पुट करो, सॉल्व करो, आंसर कितना आएगा, √90। और वैसे ही अब क्या लास्ट वाला बच गया हमारा ए डी, तो ए डी का वैल्यू पुट, उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x4 x1 दी होल स्क्वायर प्लस y4 y1 द होल स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट करो, सॉल्व करो, इसका आंसर क्या जाएगा, √90। तो देखो फर्स्ट वाला आंसर 90, सेकंड आंसर 90, थर्ड 90, फोर्थ 90, मतलब सारे आंसर इक्वल आ गया। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड से क्या बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ ए बी किसके इक्वल है, डिस्टेंस ऑफ बी सी के और डिस्टेंस ऑफ सी डी के और डिस्टेंस ऑफ ए डी के, सब आपस में क्या इक्वल है। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रोम्बस, इसलिए क्या ये रोम्बस है और ये जो पॉइंट है ए बी सी डी वो क्या हो जाएगा, उसके वर्टाइसेस हो जाएंगे, किसके, रोम्बस ए बी सी डी के। तो पहले वाले सर की सेम ही सम था, इसके लिए मैंने सॉल्व नहीं किया, इसके स्टेप बाय स्टेप अब देख लो कि स्टेप बाय स्टेप कैसे हमने वैल्यूज पुट किया, उसको सॉल्व किया है। ओके, सिर्फ मैंने क्या बताया आपको कि सारे वैल्यू क्या आने वाले सेम, तो सारे वैल्यू सेम आएंगे तो हम लोग क्या बोल देंगे, ये भी एक रोम्बस है। ओके, सो आप वैल्यूज पुट करो, उसको सॉल्व करो, देख लो कैसे सॉल्व किया हमने। अभी सेवन्थ वाला सम देखो हमें क्या दिया है, फाइंड एक्स, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स फाइंड आउट करना है। इफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट एल और एम, 2 पॉइंट दिया एल में, एल और एम, एल का कोऑर्डिनेट दिया दैट इज x,7 और एम का कोऑर्डिनेट कितना दिया है 1,-5 इज 10, और इन दोनों के बीच का जो, जैसे मान लो ये एल है और ये एम है, इसके बीच का हमें डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना दिया है, 10 दिया हुआ है। और फाइंड आउट करना बोल रहे हैं, यहाँ पे एक वैल्यू हाइड कर दिया है, इस एल का एक वैल्यू हाइड करके बोल रहे हैं कि इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करके बताओ। तो पहले देखो क्या लेते हैं, लेट एल का वैल्यू कितना था, x,7, उसको क्या ले लिया हमने x1, y1, और जो m है 1,15, उसको क्या ले लिया हमने x2, y2। और ये जो डिस्टेंस ऑफ एल, दोनों के बीच का डिस्टेंस था, उसका वैल्यू कितना दिया था, हमें 10 दिया था, तो ले लिया 10। नाउ क्या अप्लाई करेंगे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस ऑफ एल एम विच इज इक्वल टू √x2 x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 y1 दी होल स्क्वायर, फार्मूला बन गया। अब इस डिस्टेंस ऑफ एल एम पे क्या पुट कर देंगे, 10 पुट करेंगे, और विच इज इक्वल टू सबके वैल्यू पुट करो, x2 का वैल्यू कितना था 1, तो 1 पुट कर दिया, माइनस एज इट इज x1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे x, तो x पुट कर दिया, दी होल स्क्वायर प्लस एज इट इज y2 का वैल्यू कितना था 15, और माइनस एज इट इज y1 का वैल्यू 7, तो 7 पुट कर दिया। अब हमें क्या करना है, ये सिर्फ रूट हटा देते डायरेक्टली, इस रूट का हमें कोई यूज़ नहीं है, तो इस रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, तो 10 का स्क्वायर कितना आ गया, 10 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, क्या बच जाएगा सिर्फ 1 - x दी होल स्क्वायर प्लस 15 - 7 कितना होता है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, नाउ 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और ये 1 - x, ये कैसा दिख रहा है अभी a - b द होल स्क्वायर की तरह ना, तो इसमें क्या अप्लाई करना है आपको, a - b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या हो जाएगा देखो, a का स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 × 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 दैट इज a और b दिए है ना, तो 2 × a दैट इज 1, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, और b का वैल्यू दैट इज x, फिर प्लस x का स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64। अब क्या करना है यहाँ पे देखो 1 और 64 प्लस हो रहा है, तो 100 एज इट इज रहेगा, माइनस 2x को आगे ले लिया, प्लस x यहीं पे, 1 यहाँ पे प्लस था, इसका प्लस हो गया, क्या हो गया 65। ओके, फिर तो क्या करना है यहाँ पे, ये एक्स स्क्वायर इस 100 को वहाँ भेजना है, ठीक है, क्योंकि हमें इसको एक कोऑर्डिनेट, एक हमें इक्वेशन बनाना है सॉल्व करने के लिए। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे देखो, ये जो हमारा ये -2x है, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर यहीं पर रहने दो, -2x को पीछे ले लेंगे, कैसे बनाएंगे, पहले बिगर हमारा जो बिगर ये पावर है वो वाला रहता है ना, तो एक्स स्क्वायर वैसे रहेगा -2x, फिर प्लस 65 एज इट इज़, और ये 100 यहाँ पे तो प्लस में था, यहाँ जाके क्या हो जाएगा -100 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच गया सिर्फ 0 बच गया। अभी एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, -2x ऐसे रहेगा, प्लस 65 - 100 करें तो कितना हो जाएगा -35 आंसर आएगा विच इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना है, एक्स स्क्वायर
अभी यहाँ पे क्या बचेगा हमारा -2x प्लस माइनस करेंगे तो कितना बचेगा -35 विच इज इक्वल टू 0। अब देखो ये इक्वेशन बनेगा x स्क्वायर -2x -35 विच इज इक्वल टू 0। तो ये क्या करना -35। अब -35 ऐसा कौन सा दो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे -35 और प्लस माइनस करने पे 2 आए। तो 7 5 से कितना होता है 35 और माइनस यहाँ पे ले तो -7 इंटू 5 कितना -7 5 35 कितना हो जाएगा, कितना यहाँ पे 35 और माइनस प्लस क्या हो जाएगा -35। ओके यहाँ पे कैसा आएगा -35 और -7 प्लस कितना हो जाएगा -2। अब इसको एक्सपांड करो, ये जो 2x उसको क्या लिख सकते हैं -7x और यहाँ पे +5x -35 विच इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आप सॉल्व करना सीखे रहोगे अलजेब्रा में। ओके तो अब इसमें से कॉमन लेना है। तो देखो यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे -7x है, तो दोनों के पास x है ना, तो हम क्या लेंगे x और x क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे x चलेगा तो क्या बचेगा x -7 और यहाँ पे +5 है तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस और 5 कॉमन है तो क्या बचेगा यहाँ पे सिर्फ 7 बचेगा विच इज इक्वल टू 0। अभी देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ गया। अगर आपका ऐसा दोनों ब्रैकेट सेम आया मतलब आपने सही सॉल्व किया है। तो अभी दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट ले लेंगे और इन दोनों को एक ब्रैकेट में डाल दो x +5 विच इज इक्वल टू 0। अब दोनों को इक्वल टू 0 कर दो तो x -7 विच इज इक्वल टू 0 और x +5 विच इज इक्वल टू 0। तो -7 वहाँ जाके हो जाएगा +7 और ये +1 जाके हो जाएगा -5। तो ये आपका दो वैल्यू मिलेगा इसमें x का। ओके तो ये था आपका 7th वाला सम। वैसे है हमारा 8 वाला सम। अभी 8 वाले सम में देखो हमें दिया क्या क्या पहले क्या दिया है, सो दैट द पॉइंट ए बी सी आर द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब कि ऑल साइड्स क्या होता है इक्वल। तो देख रहे हैं आपको यहाँ पे ए बी किसके इक्वल है, बी सी विच इज इक्वल टू ए सी, ऑल साइड इक्वल है। हमें सिर्फ प्रूव करना है कि ये जो ए बी सी है उसके वर्टाइसेस है या नहीं। तो स्टार्ट कर पहले ए को क्या ले लेंगे हम लोग x1, y1। ए को क्या ले लिए, ए के कोऑर्डिनेट को 1, 2 को x1, y1। बी का कोऑर्डिनेट 1, 6 था उसको क्या ले लिया हम लोग x2, y2। और जो सी है 1 + 2√3, इसका देखो वैल्यू थोड़ा अलग है 1 + 2√3, 4। तो ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू तो x3, y3 ले लिए। अब हमें दिया क्या था कि ये जो ए बी सी है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ए बी किसके इक्वल होगा, बी सी के विच इज़ इक्वल टू ए सी। तो तीनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं ना। तो अभी तीनों के डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो। तो ये हो गया हमारा ए बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा x2 - x1 द होल स्क्वायर। डायरेक्ट वैल्यू पुट करो 1 - 1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - 5 दैट इज 6 - 2 द होल स्क्वायर पुट कर दिया विच इज इक्वल टू। अब बी सी क्या बोलेंगे x3 - x2 ना। तो दैट इज 1 + 2√3 क्या हो जाएगा 1 + 2√3 माइनस क्या था हमारा देन 1, तो 1 का स्क्वायर। इसमें देखो पूरा वैल्यू x2 है हमारा। ओके यहाँ पे क्या बचेगा प्लस y3 - y2 तो 4 - 6 द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू रूट ऑफ अगेन। अब क्या बनेगा हमारा ए सी में ना। तो देखो x3 - x1 दैट इज 1 + 2√3 - 1 द होल स्क्वायर प्लस द स्पेस नहीं तो इसके मैंने नीचे लिखा है तो क्या बनेगा y3 - y1 दैट इज 4 - 2 तो 4 - 2 द होल स्क्वायर पुट कर दिया यहाँ पे। अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर लेंगे तो सबका स्क्वायर रूट हट जाएगा ना, सबका स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो देखो सबका स्क्वायर रूट यहाँ पे हट गया और इसको माइनस को 1 - 1 कितना होगा 0 प्लस एज इट इज 6 - 2 कितना होगा 4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू। अब इसको देखो यहाँ पे 1 प्लस में है, यहाँ पे 1 माइनस में, एक ही ब्रैकेट के अंदर। तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बच जाएगा सिर्फ 2√3 द स्क्वायर प्लस 4 - 6 कितना होता है -2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू। यहाँ पे भी देखो यहाँ पे अगेन 1 प्लस में है 1 माइनस में, तो क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बच जाएगा सिर्फ 2√3 का स्क्वायर प्लस 4 - 2 कितना होता है 2, तो 2 का स्क्वायर। अब सबका स्क्वायर ले लो तो 0 का स्क्वायर कितना होता है 0 प्लस 4 का स्क्वायर 16 विच इज इक्वल टू। अभी 2√3 इसको स्क्वायर एक्सपांड करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और √3 और 2 स्क्वायर कैंसिल हो क्या बच जाएगा सिर्फ 3 बचने वाला है। ओके इसमें क्या होता है देखो जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो स्क्वायर इसके ऊपर आ जाएगा क्या हो जाएगा 4 और इसके ऊपर आएगा तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो क्या बच जाएगा सिर्फ 3 और प्लस 2 - 2 का स्क्वायर 4 विच इज इक्वल टू। अगेन इसमें भी सेम 2 का स्क्वायर 4 और √3 और 2 कैंसिल हो क्या बच जाएगा सिर्फ 3 बचेगा प्लस 2 का स्क्वायर 4। ओके अब यहाँ पे करना क्या आपको 0 + 16 कितना होता है 16 विच इज इक्वल टू 4 3 ज़ा 12 प्लस 4 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर भी विच इज इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 4 3 ज़ा 12 प्लस 4 एज इट इज़। अब देखो यहाँ पे 16 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं ना 12 + 4 16। यहाँ पे भी 12 + 4 16 देखो तीनों साइड इक्वल आ गया ना। हम लोग क्या बोल सकते हैं अगर ऑल साइड्स इक्वल प्रूफ कर दिया देयरफॉर मतलब कि ये जो हमने एजम्पशन यहाँ पे लिया था कि अगर इक्विलेटरल रहेंगे तो ऑल साइड इक्वल होगा, तो ऑल साइड इक्वल आ गया, सबका वैल्यू सेम है, ऑल साइड इक्वल देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी सी विच इज इक्वल टू ए सी। तो हम लोग देयरफॉर क्या बोल सकते हैं ये जो ए बी सी है, ये जो ए बी सी है वो क्या है वर्टाइसेस है, किसका वर्टाइसेस है इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट इज ए बी सी का। तो यहाँ पे हमारा जो 5.1 है वो कंप्लीट होता है। बहुत ही आसान सा चैप्टर था, थोड़ा लेंथी था, बीच बीच में कोई सम्स। तो आपको सिर्फ x1 x2 अज्यूम करना है और उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके आपको सॉल्व करते जाना है। ओके जितना हो सके उसको बार बार प्रैक्टिस करते रहो, उसको प्रैक्टिस करना है, हमारा बेटर होता जाएगा। 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가
널 보는 순간 이해가 됐어 매번 얄